कथा सरित सागर, चौथे खंड, 21वां अध्याय। राजा उद्यन अब अपनी राजधानी कौशांबी से शांतिपूर्वक राज कर रहे थे। उन्होंने सारी धरती जीत ली थी और हर राजा उनके एक छत्र के नीचे सिर झुकाता था। उन्होंने राजकाज का भारी काम अपने दो बुद्धिमान मंत्रियों योगंधरायण और रूमनवत को सौंप दिया था और वे स्वयं हर दिन अपने प्यारे मित्र वसंतक के साथ केवल आनंद में बिताते थे। महल के भीतर संगीत कभी नहीं रुकता था। उद्यन अपनी उंगलियों के जादू से वीणा बजाते थे। रानी वासवदत्ता और रानी पद्मावती उनके पास बैठकर गाती थी। उनकी आवाज शहद जैसी कोमल और मीठी थी। जब ये तीनों ध्वनियां मिलती थी तो केवल वीणा पर उनकी उंगलियों का तेज नाचना ही बताता था कि कौन सा स्वर वीणा से आ रहा है और कौन सा उनके होठों से। रात में चांदनी महल की छत पर दूध जैसी सफेद और ठंडी बरसती थी, जो बिल्कुल राजा के यश जैसी थी। उद्यन अपनी रानियों के साथ अकेले बैठते और सोने के प्यालों से मदिरा पीते थे। मदिरा गुलाब के फूल जैसी लाल चमकती थी और लगभग आग जैसी दिखती थी। सुंदर स्त्रियां बार बार उनके प्याले भरती रहती थी, जैसे उन्होंने कभी अपने शत्रुओं के घमंड को निगल लिया था। उन्होंने मदिरा को वासवदत्ता और पद्मावती के बीच बांटा। उनकी प्यारी मुखाकृतियों को लाल द्रव में चमकते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे उनका अपना हृदय उनके प्रेम में चमक रहा था। उनकी आंखें उन्हें देखते देखते कभी नहीं भरती थी। उनकी भौहें धनुष के जैसी थी। उनके गाल प्रेम से गुलाबी हो जाते थे और क्रोध या ईर्ष्या कभी उनके चेहरों को छूती भी नहीं थी। पूरा भोज कक्ष मदिरा से भरे हुए शीशे के प्यालों से जगमगा रहा था, जो ऐसे दिख रहे थे जैसे सुबह के सूरज से लाल चुंबन पाए हुए सफेद कमलों की एक शांत झील हो। कुछ दिनों उन्हें बेचैनी महसूस होती थी। तब वे नए पत्तों के रंग जैसा गहरा हरा शिकारी वस्त्र पहनते, अपना धनुष और बाण लेते और अपने शिकारियों के साथ वन में निकल जाते थे। जंगल उनके वस्त्र जैसा ही हरा था और जंगली जानवरों से भरा था। वे कीचड़ में सने हुए जंगली सुअरों को अपने बाणों से ऐसे मार गिराते जैसे सूरज घने अंधेरे को बिखेर देता है। जब भयभीत हिरण भागते तो उनकी तेज तिरछी निगाहें उन्हें उन राज्यों की याद दिलाती जिन्हें वे पहले ही जीत चुके थे। जब वे भयंकर भैंसों को मारते तो उनका रक्त जमीन को लाल कमलों के कालीन जैसा लाल कर देता, मानो धरती स्वयं उन नुकीले सींगों से बचाए जाने के लिए धन्यवाद कह रही हो। शेर दहाड़ते अपने मुंह चौड़े खोलते और उनके भाले सीधे अंदर चले जाते। जानवर केवल एक धीमी दम घोंटने वाली दहाड़ के साथ गिर जाते और राजा मुस्कुरा देते थे। संकरी घाटियों में वे कुत्तों का इस्तेमाल करते, खुले मैदानों में वे जाली का। वे अपने हाथों और अपनी ताकत से शिकार करते थे और हर शिकार उन्हें खेल जैसा लगता था। एक सुबह जब वे बड़े सभा भवन में बैठे थे तो कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। महान ऋषि नारद आए थे। उनका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे सूर्य स्वयं आकाश से उतरकर उस परिवार से मिलने आया हो जिससे वो प्रेम करता है। राजा उद्यन तुरंत खड़े हो गए, बार बार झुककर प्रणाम किया और पूरे हृदय से ऋषि का स्वागत किया। नारद मुस्कुराए, एक पल के लिए खड़े रहे और फिर शांत स्पष्ट आवाज में बोले, सुनो राजन, मैं तुम्हें एक छोटी कथा सुनाता हूं। बहुत पहले तुम्हारे एक पूर्वज राजा पांडु की भी दो अच्छी रानियां थी, कुंती और माद्री। उन्होंने भी सारी धरती जीत ली थी और खुशी से रहते थे, पर उन्हें शिकार सबसे ज्यादा प्रिय था। एक दिन वन में उन्होंने एक बाण चलाया और एक ऋषि को मार दिया, जिसने हिरण का रूप लिया हुआ था। ऋषि अपनी पत्नी के साथ आनंद मना रहे थे। जब वे मर रहे थे तो उन्होंने पांडु को श्राप दिया, तुमने मुझे प्रेम का आनंद लेते हुए मारा, इसलिए एक दिन तुम भी अपनी पत्नी की बाहों में मर जाओगे। पांडु डर गए। उन्होंने सारे सुख त्याग दिए, अपना महल छोड़ दिया और अपनी दोनों रानियों के साथ चुपचाप वन में रहने चले गए। पर श्राप बहुत ताकतवर था। एक दिन बिना सोचे समझे
वे अपनी प्यारी माद्री के पास गए और ठीक वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो तुम देखते हो, शिकार राजाओं के लिए एक खतरनाक पागलपन है। बहुत से राजाओं ने इसके कारण अपना जीवन खो दिया है, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत हिरणों को उन्होंने मारा। उस खेल से क्या अच्छा हो सकता है जिसकी आत्मा एक भयानक राक्षसी जैसी है, जो दहाड़ती है, कच्चे मांस की भूखी है, धूल से ढकी है, जिसके बाल खड़े हैं और जिसके दांत भालों जैसे नुकीले हैं। शिकार छोड़ दो मेरे पुत्र। जंगली हाथी और उन्हें मारने वाले मनुष्य दोनों एक ही पल में मौत का जोखिम लेते हैं। तुम दीर्घायु और महान सुख के लिए बने हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों से प्रेम करता था, इसलिए मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। और क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनाने दो। तुम्हें एक पुत्र होगा और वह पुत्र कामदेव का ही एक अंश होगा। बहुत पहले जब कामदेव जलकर राख हो गए थे, तो उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने पति को वापस मांगा। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक भेद बताया। मेरी पत्नी गौरी एक पुत्र चाहती है, वो अपना एक अंश धरती पर भेजेगी। मेरी पूजा करने के बाद वो कामदेव को एक नए शरीर में फिर से जन्म देगी। देवी गौरी का वह अंश पहले ही तुम्हारी रानी वासवदत्ता, जो राजा चंडमहासेन की पुत्री है, के रूप में धरती पर आ चुका है। वह भगवान शिव की पूजा करेगी और उससे तुम्हें एक पुत्र होगा जो प्रेम के देवता का ही एक अंश होगा। वह बालक एक दिन सभी विद्याधरों का सम्राट बनेगा। महान ऋषि नारद अपनी बात पूरी कर चुके। राजा ने सम्मान के उपहार के रूप में उनके चरणों में जो धरती चढ़ाई थी, उसे धीरे से पीछे हटा दिया और प्रकाश की तरह गायब हो गए। राजा उद्यन बाकी दिन चुपचाप बैठे रहे। वासवदत्ता उनके पास बैठी थी। उनके हृदय में एक नई आशा जाग उठी थी, एक पुत्र की आशा। वे दोनों साथ बैठकर केवल उस सुंदर वचन के बारे में सोचते रहे जो ऋषि छोड़ गए थे। ठीक अगली सुबह राजा उद्यन हमेशा की तरह लोगों की समस्याएं सुनते हुए बड़े सभा भवन में बैठे थे। मुख्य द्वारपाल, जिसका नाम नित्योदित था, सामने आया और झुककर प्रणाम किया। मेरे स्वामी, उसने कहा, महल के द्वार के बाहर एक गरीब ब्राह्मण महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ खड़ी है। वह भूख और दुख से आधी मरी हुई लग रही है। वह राजा से बात करने की भीख मांग रही है। उद्यन का हृदय तुरंत दया से भर गया। उसे अंदर आने दो, उन्होंने धीरे से कहा। द्वार खुले और महिला अंदर आई। वो एक सूखी टहनी की तरह पतली थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी पुरानी साड़ी फटी और गंदी थी। आंसुओं ने उसके गालों की धूल पर साफ रेखाएं बना दी थी। अपनी बाहों में उसने 2 छोटे लड़कों को पकड़ा हुआ था जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, जुड़वा। उनके छोटे चेहरे पतले और दुखी थे, मानो दुख और गरीबी स्वयं बच्चों के रूप में पैदा हुए हों। वो राजा के चरणों में गिर गई और किसी तरह बोलने की ताकत जुटाई। मेरा जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी, पर भाग्य ने मुझे कुचल दिया है। ये दोनों लड़के एक साथ दुनिया में आए और मेरे पास इन्हें देने के लिए दूध की एक बूंद भी नहीं है। मेरे पास भोजन नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इस देश के हर दुखी व्यक्ति के पिता हैं। मैं आपके पास आई हूं क्योंकि केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। कृपया मेरे स्वामी तय करें कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। राजा की अपनी आंखों में भी आंसू आ गए। एक पल भी सोचे बिना वे द्वारपाल की ओर मुड़े। इस भली महिला को सीधे रानी वासवदत्ता के पास ले जाओ, उन्होंने कहा। रानी से कहना कि मैंने स्वयं इसे भेजा है। द्वारपाल महिला को महल के अंदर ले गया और सचमुच ऐसा लगा जैसे उसके अपने पिछले अच्छे कर्म उसके आगे आगे चल रहे हों, जो उसे सुरक्षा की ओर ले जा रहे थे। रानी की ईर्ष्या और ब्राह्मण महिला की कथा। जब रानी ने सुना कि राजा ने स्वयं महिला को भेजा है, तो उन्हें यकीन हो गया कि अजनबी पर भरोसा किया जा सकता है। पर जब उन्होंने दोनों छोटे बच्चों को अपनी मां से चिपके हुए देखा, तो उनके हृदय में एक तेज दर्द उठा। उन्होंने सोचा, ये तो न्याय नहीं है।
विधाता एक ऐसी स्त्री को पुत्र देता है जिसके पास कुछ नहीं है और मुझे महल में रहते हुए भी इंतजार करवा रहा है। मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है और यहाँ जुड़वा है। अपने दुख को छिपाते हुए भी रानी ने दयालुता से मुस्कुराया। वह स्वयं अभी अपना स्नान करने ही वाली थी, इसलिए उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया। इस महिला को गर्म स्नान, नए कपड़े, अच्छा भोजन, वो सब कुछ दो जिसकी इसे जरूरत है। उन्होंने आदेश दिया, इसे आराम दो। नौकर महिला को ले गए। जल्द ही गर्म पानी ने धूल और थकान धो डाली। नए कोमल कपड़े उसे लपेट दिए गए। जब वह गर्म चावल, दाल, मिठाई और दूध खाने बैठी तो ऐसा लगा जैसे महीनों के सूखे के बाद सूखी फटी धरती पर बारिश हो रही हो। उसके गालों पर रंग वापस आया और उसके शरीर में ताकत। जैसे ही वह ताजा और आराम में दिखी, रानी वासवदत्ता उसके पास बैठी और एक दोस्ताना आवाज में बोली, उसके बारे में और जानना चाहती थी। प्यारी बहन, रानी ने कहा, जब हम साथ बैठी हैं तो क्या तुम मुझे एक कहानी सुनाओगी? कोई भी कहानी जो तुम्हें पसंद हो। महिला ने विनम्रता से हाथ जोड़े। जरूर मेरी रानी, उसने कहा, मुझे आपको देवदत्त की कहानी सुनाने दे। और ये वही कहानी थी जो उसने सुनाई। देवदत्त की कथा। एक समय जयदत्त नाम का एक छोटा राजा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम देवदत्त था, एक चतुर और सुंदर युवा राजकुमार। जब लड़का बड़ा हुआ तो राजा उसके लिए सही वधू खोजने लगा। राजा जयदत्त ने लंबे समय तक सोचा। राजाओं का भाग्य एक नाचने वाली जैसा है। उन्होंने स्वयं से कहा, जो भी काफी ताकतवर हो उसे छीन सकता है, लेकिन एक धनी व्यापारी का धन एक वफादार पत्नी जैसा होता है, शांत, स्थिर और ईमानदार। अगर मेरा बेटा एक व्यापारी की बेटी से विवाह करता है तो उसका सिंहासन बचाने के लिए पैसा हमेशा रहेगा, भले ही रिश्तेदार उसके खिलाफ हो जाए। इसलिए राजा ने पाटलिपुत्र के महान नगर में दूध भेजे और वसुदत्त नाम के एक बहुत धनी व्यापारी की पुत्री को मांगा। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि एक राजकुमार उसकी बेटी को चाहता है। उसने खुशी खुशी उसे दे दिया, भले ही राजकुमार बहुत दूर रहता था। और उसने अपने नए दामाद को इतना सोना, चांदी, जवाहरात, हाथी और घोड़े दिए कि युवा देवदत्त को लगा कि उसके अपने पिता का महल छोटा और साधारण दिखता है। कुछ वर्षों तक सब कुछ शांतिपूर्ण और खुशहाल रहा। फिर एक दिन वसुदत्त व्यापारी को अपनी बेटी की बहुत याद आई। वह महल की यात्रा पर आया और उसे एक लंबी यात्रा के लिए घर ले गया। बस कुछ ही हफ्तों बाद राजा जयदत्त की अचानक मृत्यु हो गई। जैसे ही बूढ़ा राजा गया, लालची रिश्तेदारों ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वे देवदत्त को मारने के लिए खोजने लगे। एक अंधेरी रात के बीच में उसकी मां ने उसे हाथ से पकड़ा, उसे काले शॉल में लपेटा और महल से चुपके से बाहर निकल गई। वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे एक दूर देश में नहीं पहुंच गए जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। गरीब मां का हृदय टूट गया था, पर उसे अभी भी आशा थी। मेरे बेटे, उसने कहा, पूरब में दूर एक महान सम्राट है जो हमारा अधिपति है। उसके पास जाओ, वह तुम्हें एक सेना देगा और तुम्हारा राज्य वापस जीतवाएगा। देवदत्त ने अपने फटे कपड़ों को देखा। मां, उसने कहा, एक राजकुमार की बात कौन सुनेगा जो अकेला, पैदल और एक भिखारी जैसा दिखता हुआ आता है। उसकी मां ने एक पल सोचा, तो पहले अपने ससुर के घर जाओ। उसने कहा, वसुदत्त धनी है, उससे पैसे मांगो, सैनिक इकट्ठे करो और फिर सम्राट के पास जाओ। देवदत्त को मदद मांगने में शर्म महसूस हुई, पर वो अपनी मां से प्रेम करता था और अपना राज्य वापस चाहता था। इसलिए थका और धूल भरा वो सारा लंबा रास्ता पाटलिपुत्र तक चलकर गया। जब वो उस गली में पहुंचा जहां उसके ससुर रहते थे, तो शाम हो रही थी। घर बहुत विशाल था और दीपों से चमकीला। देवदत्त का दिल जोरों से धड़का। उसने अपने पिता, अपना ताज, सब कुछ खो दिया था। उसे डर था कि अगर वह अभी अंदर गया तो नौकरों के सामने रो देगा।
शर्म ने भी उसे रोक दिया। इसके बजाय वो पास के एक गरीब यात्रियों के लिए बने विश्राम गृह के पत्थर के चबूतरे पर चुपचाप बैठ गया। रात और गहरी हो गई। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। एक महिला साड़ियों को आपस में बांधकर बनाई गई एक लंबी रस्सी का उपयोग करके अपने ससुर के घर की ऊपरी खिड़की से नीचे उतर रही थी। चांदनी उसके आभूषणों पर पड़ी। वो एक टूटते तारे की तरह चमक रही थी। देवदत्त उस चेहरे को तुरंत पहचान गया। वो उसकी अपनी पत्नी थी, जिस लड़की से वह प्रेम करता था। वो खड़ा हो गया। उसका हृदय टूट रहा था, पर उसने उसे पहचाना नहीं। भूख और दुख ने उसे पतला और गंदा बना दिया था। वो किसी भी गरीब यात्री जैसा दिख रहा था। वो सीधे उसके पास से गुजर गई। तुम कौन हो? उसने तेजी से पूछा। बस एक यात्री, उसने कहा। उसकी आवाज फटी हुई थी। वो जल्दी से विश्राम गृह के अंदर चली गई। देवदत्त छाया में उसका पीछा करता रहा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अंदर एक अशिष्ट आदमी इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह पास आई, उसने चिल्लाकर कहा, इतनी देर क्यों लगाई? और उसे जोर से लात मारी, बार बार। कोई भी अच्छी महिला रो देती या भाग जाती, पर इस पत्नी ने और भी मधुरता से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब आग चमक रही थी। वो आदमी के पैरों पर गिर पड़ी, उसके पैरों को गले लगाया और उसे माफ करने की भीख मांगी। वो जितना उसे बुरा बोलता था, वो उतना ही उससे प्रेम करती हुई प्रतीत होती थी। देवदत्त अंधेरे में छिपा खड़ा रहा, उस महिला को देखता रहा जिससे उसने विवाह किया था। उस आदमी को हंसते और चूमते हुए देखा जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी मुट्ठी उसकी तलवार पर कस गई, पर उसने स्वयं को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। नहीं, उसने स्वयं से धीमे स्वर में कहा, यह होश खोने का पल नहीं है। मेरा राज्य चोरी हो गया है। मेरे पिता मर चुके हैं। मेरी मां अपनी जान बचाने के लिए छिपी हुई है। ये दोनों दुर्भाग्यपूर्ण लोग उन शत्रुओं के सामने कुछ भी नहीं है जिनसे मुझे लड़ना है। क्या मैं इस तलवार को, जो युद्धों और राजाओं के लिए है, एक बेईमान पत्नी और उसके नीच प्रेमी पर बर्बाद करूं? ये केवल उसकी गलती नहीं है, यह भाग्य का क्रूर खेल है। ये जांच रहा है कि एक आदमी कितना सह सकता है। मैंने अपने पद से नीचे विवाह किया, यही असली गलती है। एक कौआ एक मीठी आवाज वाली कोयल के पीछे उड़ने के लिए दूसरे कौए को कभी नहीं छोड़ेगा। पक्षी अपनी ही जाति के साथ रहते हैं। उसने एक लंबी धीमी सांस ली और अपने अंदर की आग को बर्फ में बदल जाने दिया। महिलाएं, उसने सोचा, उस आदमी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती जिसकी आंखें जीत पर टिकी हों। वे केवल सूखी घास की पत्तियां हैं जब पूरा जंगल जल रहा हो। ठीक उसी समय जब उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के गले में बाहें डाली, तो उसके भारी सोने के झुमकों में से एक, जो हीरों और मानिकों से भरा था, उसके कान से फिसल गया और एक हल्की सी खनक के साथ जमीन पर गिर गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया। धीरे से हंसते हुए उसने आदमी को एक बार और चूमा, फिर गांठदार रस्सी पर जल्दी से अपने पिता के घर वापस चढ़ गई। प्रेमी रात के अंधेरे में गायब हो गया। देवदत्त आगे बढ़ा, झुमके को उठाया और अपनी उंगलियों में उसे पलटा। मंद दीपक की रोशनी में भी वो तारों के गुच्छे जैसा चमक रहा था। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। ये छोटी सी चीज एक खजाना थी। ये देवताओं द्वारा भेजी गई एक मशाल थी जो उसे उस सब की ओर रास्ता दिखाने आई थी जिसे वो खो चुका था। उसने गहने को अपने फटे शॉल के किनारे में लपेटा और चलना शुरू कर दिया। वह पूरी रात और कई और रातों तक चलता रहा, जब तक कि वह कान्यकुब्ज के महान नगर में नहीं पहुंच गया। वहां वह सीधे सबसे धनी साहूकार के पास गया, झुमके को मेज पर रखा और कहा, अपना मूल्य बताओ। आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। 1 लाख सोने के सिक्के। वो हकलाया। देवदत्त ने बिना एक शब्द कहे पैसा लिया। उससे उसने तेज घोड़े, ऊंचे हाथी, चमकते हथियार खरीदे और बहादुर सैनिक किराए पर लिए।
फिर वो पूर्व के महान सम्राट के डेरे की ओर बढ़ा, झुककर प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई। सम्राट ने युवा राजकुमार की आंखों में आग और सच्चाई देखी और उसे एक सेना दे दी। देवदत्त उस सेना के आगे गरज की तरह सवार हुआ। उसने अपने लालची चाचाओं और चचेरे भाइयों को कुचल दिया, अपने पिता का सिंहासन वापस लिया और एक बार फिर अपने सिर पर ताज रखा। उसकी बूढ़ी मां खुशी से रोई जब उसने उसे राजा के रूप में वापस आते देखा। तभी उसने पाटलिपुत्र में एक भरोसेमंद दूत को वापस भेजा। आदमी चमचमाता झुमका रेशम में लपेट कर ले गया और इन शब्दों के साथ व्यापारी वसुदत्त को दे दिया, आपके दामाद राजा की ओर से। जब व्यापारी ने कपड़ा खोला और अपनी बेटी का खोया हुआ गहना देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया और उसे आगे बढ़ाया। ये कहां से आया? उसने धीरे से पूछा। जिस पल उसने इसे देखा उसका हृदय रुक गया। यादें तेजी से वापस आई। विश्राम गृह की रात, वो गरीब धूल भरा यात्री जिसे उसने मुश्किल से देखा था, उसके प्रेमी के साथ आलिंगन, उसके कान पर अचानक ठंडी हवा जहां गहना होना चाहिए था। सब कुछ उसके मन में टूट कर मिल गया। वह यात्री मेरे पति थे, वह बोली। उन्होंने सब कुछ देखा और मैं उन्हें कभी पहचान नहीं पाई। शर्म और भय ने उसे एक लहर की तरह तोड़ दिया। उसका घमंडी हृदय जब उसने पाप किया था तब पत्थर जैसा सख्त था, डर छूते ही फूल जैसा कोमल हो गया। वो हाफते हुए फर्श पर गिर गई और उसी पल उसका दिल फट गया। वो वहीं अपने पिता के चरणों में मर गई। व्यापारी का हृदय टूट गया था, पर उसने उस दासी को बुलाया जो उसकी बेटी के सारे भेद जानती थी। लंबी पूछताछ के बाद उसने सारी भद्दी सच्चाई जान ली। उसने उस बेटी का शोक मनाना बंद कर दिया जिसने उसे शर्मिंदा किया था, और अपनी याद से मुंह मोड़ लिया। जहां तक देवदत्त की बात है, सम्राट उसके साहस और सम्मान से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी ही बेटी का विवाह उससे कर दिया। एक असली राजकुमारी, कोमल और सच्ची। देवदत्त ने लंबे समय तक और खुशी से राज किया, पहले से कहीं ज्यादा धनी और महान। ब्राह्मण महिला ने अपनी कहानी समाप्त की, अपने हाथ जोड़े और रानी वासवदत्ता की ओर धीरे से देखा। तो आप देखती हैं मेरी रानी, उसने कहा, महिलाओं के दिल जब वे गलत चुनती हैं तो हीरे से भी सख्त हो सकते हैं, पर जिस पल वे डरती हैं तो मक्खन से भी कोमल हो जाते हैं। फिर भी कुछ महिलाएं, बहुत कम, अच्छे परिवारों में पैदा होती हैं, जिनके दिल मोतियों की तरह साफ और स्पष्ट रहते हैं। यही वह स्त्री है जिसे धरती अपने आभूषण की तरह पहनना पसंद करती है, और राजाओं का भाग्य एक डरे हुए हिरण की तरह तेजी से भाग जाता है, पर बुद्धिमान पुरुष उसे साहस और धैर्य की रस्सी से पकड़कर कसकर बांध लेते हैं। देवदत्त ने एक बार भी अपना सम्मान नहीं छोड़ा, भले ही सब कुछ काला हो गया था। इसीलिए सौभाग्य दौड़कर उसके पास वापस आया। मैं भी उसी सत्य का प्रमाण हूं, उसने धीरे से आगे कहा। मैंने सब कुछ खो दिया है, पति, घर, धन, पर मैंने अपने सबसे बुरे दिनों में भी अपना सम्मान बेदाग रखा, और आज उस सम्मान ने मुझे पंखों की एक जोड़ी की तरह सीधे आपके चरणों तक पहुंचाया है। मेरी रानी, आपसे मिलना मेरे लिए वर्षों में देखी गई पहली तेज रोशनी है। रानी वासवदत्ता ने चौड़ी आंखों और एक गर्म हृदय से सुना। उन्होंने महिला के गर्वित, शांत चेहरे का अध्ययन किया और सोचा, ये कोई साधारण दुखी नहीं है। जिस तरह से उसने अपनी कहानी सुनाई, जिस चतुर तरीके से उसने बड़ाई किए बिना अपनी अच्छाई की प्रशंसा की, केवल एक उच्च कुल की महिला ही ऐसे बोल सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो बिना डर के सीधे राजा के दरबार में चली आई। रानी आगे झुकी और दयालुता से पूछा, अब मुझे बताओ, तुम असली में कौन हो? तुम किसकी पत्नी थी? तुम्हारे जीवन की पूरी कहानी क्या है? ब्राह्मण महिला ने कोमल, थकी हुई आंखों से रानी वासवदत्ता की ओर देखा और अपनी कहानी शुरू की। पिंगलिका की कहानी। मेरी रानी, मेरा नाम पिंगलिका है। मैं मालवा के सुंदर देश से आती हूं, जहां खेत हरे भरे हैं,
और हवा में फूलों की खुशबू आती है। मेरे ससुर अग्निदत्त नाम के एक अच्छे ब्राह्मण थे। हर कोई कहता था कि सौभाग्य और विद्या स्वयं उनके छोटे से घर में रहते थे। उन्होंने मदद मांगने वाले किसी को कभी वापस नहीं मोड़ा। अगर किसी को जरूरत होती तो वे अपना आखिरी सिक्का, मुट्ठी भर आखिरी चावल भी दे देते। समय के साथ उन्हें 2 पुत्र हुए जो अपने पिता जितने ही दयालु और उदार थे। बड़े का नाम शंकरदत्त था, छोटे का शांतिकर। जब शांतिकर अभी छोटा लड़का था, सवालों और उज्जवल सपनों से भरा हुआ, तो वो अचानक घर छोड़कर चला गया। वह दुनिया घूमना और वो सब कुछ सीखना चाहता था जो जानने लायक था। कोई उसे रोक नहीं सका। उसने अपनी मां को चुंबन दिया, अपने पिता के पैर छुए और चला गया। हमें कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। बड़े बेटे शंकरदत्त ने बड़ा होकर मुझसे विवाह किया। मेरे अपने पिता यज्ञदत्त एक शांत, पवित्र व्यक्ति थे जो केवल देवताओं को भव्य बलिदान देने के लिए हर सिक्का बचाते थे। इस प्रकार मैं अग्निदत्त के परिवार में आई। वर्ष बीत गए। पहले बूढ़े पिता अग्निदत्त कमजोर हुए और इस दुनिया को छोड़ दिया। उनकी पत्नी उनके बिना नहीं रह सकी और जल्द ही उनके पीछे चली गई। मेरे पति और मैं घर में अकेले रह गए। फिर सबसे खुशखबरी आई। मैं मां बनने वाली थी। मेरे पति की आंखें दीपक जैसी चमक उठीं, पर उन्होंने कहा, हमारे बच्चे के आने से पहले मुझे पवित्र नदियों और मंदिरों की यात्रा करनी चाहिए। मैं अपने छोटे बच्चे के लिए लंबे, अच्छे जीवन की प्रार्थना करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने मुझे अपने रिश्तेदारों की देखभाल में छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बहुत महीनों बाद एक यात्री भागता हुआ एक भयानक खबर लेकर आया। पवित्र सरस्वती नदी के किनारे मेरे पति अपने माता पिता के लिए दुख से इतने भर गए थे कि वे पवित्र अग्नि में चले गए थे और अपना जीवन त्याग दिया था। जब मैंने ये सुना तो मैं भी उसी आग में उनके पीछे जाना चाहती थी, पर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे रोक दिया। तुम उनके बच्चे को अपनी कोख में लिए हो। उन्होंने कहा, तुम्हें बच्चे के लिए जीना होगा। मेरा शोक अभी भी कच्चा था जब अगला झटका लगा। एक रात क्रूर डाकुओं के एक गिरोह ने हमारे गांव पर हमला किया। उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, सब कुछ चुरा लिया, हमारा सोना, हमारा अनाज, यहां तक कि पुरुषों के कंधों से पवित्र धागे भी। उन्होंने घर जला दिए और लोगों के रोने पर हंसे। मैं गर्भवती थी, पर मुझे पता था कि डाकू वापस आएंगे। मैं डर गई थी कि वे मेरा अपमान करेंगे। इसलिए 3 अन्य ब्राह्मण महिलाओं के साथ, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, मैंने अपने पेट के चारों ओर एक पतला शॉल लपेटा और अंधेरे में भाग निकली। हम लगभग कुछ भी साथ नहीं ले गए, बस कुछ फटे कपड़े और हमारे पैरों में बची थोड़ी सी ताकत। पूरा राज्य अव्यवस्था में था। गांव जल रहे थे, सड़कें चोरों से भरी थी। हम चलते रहे जब तक कि हम एक दूर देश में नहीं पहुंच गए जहां हमें कोई नहीं जानता था। एक पूरे महीने हम नौकरों की तरह रहे, फर्श साफ करते, बर्तन धोते, मुट्ठी भर चावल के लिए कोई भी छोटा काम करते। हर रात मैं अपने अंदर बच्चे की हलचल महसूस करते हुए रोती थी। फिर एक दिन हमने यात्रियों को कौशांबी के एक महान राजा, वत्स के राजा के बारे में बात करते सुना। वो मुश्किल में पड़े किसी को भी कभी वापस नहीं मोड़ते। उन्होंने कहा, वो असहायों के लिए पिता जैसा है। मेरे हृदय में आशा वापस आ गई। मैंने अपनी 3 दयालु साथियों की ओर देखा और कहा, चलो उनके पास चले। हम फिर से चलने लगे। हमारा एकमात्र भोजन हमारी जाति का अच्छा नाम और थोड़ा सा सद्गुण था जिसे हमने हर खतरे में बचा कर रखा था। कई कठिन दिनों के बाद हम आपके सुंदर नगर में पहुंचे। जैसे ही हमने द्वारों के अंदर कदम रखा, मेरा दर्द शुरू हो गया। ठीक वही नगर के एक कोने में सड़क के किनारे मैंने जन्म दिया, एक बच्चे को नहीं बल्कि 2 छोटे लड़कों को, जुड़वा। मैंने उन्हें कसकर गले लगाया और रोई। मैंने अपने पति, अपना घर, अपने परिवार का धन खो दिया था।
और अब मेरे पास 2 भूखे मुंह थे और उन्हें देने के लिए दूध नहीं था। हम कैसे जिएंगे? मैंने अपने बच्चों के कोमल चेहरे के बारे में सोचा और अपनी शर्म को दूर रखा, जो एक महिला का एकमात्र आभूषण होता है। मैं सीधे राजा के दरबार में गई, अपने नन्हे बेटों को अपनी बाहों में लेकर उनके सामने खड़ी हुई और मदद की भीख मांगी। और यहां मैं हूं, मेरी रानी, क्योंकि आपके महान पति ने मुझे आपके पास भेजा। जिस पल मैंने आपके द्वार में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं शर्मिंदा होकर वापस चली गई। आपके सामने खड़े होने से झिझक गई। ये मेरी पूरी कहानी है। मेरा असली नाम पिंगलिका है। जब मैं एक छोटी लड़की थी, तब से मैं अपने पिता के यज्ञों के दौरान पवित्र अग्नि के पास बैठती थी। धुएं से हमेशा मेरी आंखें लाल हो जाती थी, इसलिए हर कोई मुझे पिंगलिका, लाल आंखों वाली, कहने लगा। जहां तक मेरे देवर शांतिकर की बात है, जो बहुत पहले घर छोड़कर चले गए थे, मुझे अभी भी नहीं पता कि वे कहां रह रहे हैं। रानी बिना हिले डुले सुनती रही। उनकी अपनी आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। उन्होंने पिंगलिका के गर्वित पर कोमल चेहरे को देखा, जिस तरह वो इतने दर्द के बाद भी अपना सिर ऊंचा रखती थी, और वो सब कुछ समझ गई। ये कोई साधारण महिला नहीं है, रानी ने सोचा। केवल एक उच्च और अच्छे परिवार में जन्मी महिला ही ऐसी शांत ताकत से बोल सकती है। फिर एक खुश विचार उनके मन में कौंधा। वो आगे झुकी और पिंगलिका का हाथ पकड़ा। रुको, उन्होंने धीरे से कहा। एक ब्राह्मण जो दूसरे देश से है, यही हमारे महल में रहता है। उसका नाम शांतिकर है और वो हमारे परिवार का पुरोहित है। मुझे लगता है, मुझे लगभग यकीन है, वो तुम्हारे पति का छोटा भाई है। पिंगलिका की आंखें चौड़ी हो गई। उसके होंठ कांप उठे, पर वह बोल नहीं पाई। रानी मुस्कुराई। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। आज रात तुम और तुम्हारे छोटे बच्चे मेरी छत के नीचे शांति से सोओगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, रानी ने शांतिकर पुरोहित को बुलाने के लिए नौकर भेजे। जब वह आया और उनके सामने खड़ा हुआ, तो उन्होंने धीरे से पूछा, मुझे अपने परिवार के बारे में फिर से बताओ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, वो जगह जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। शांतिकर ने अपनी कहानी सुनाई और हर एक शब्द पिंगलिका ने जो कल कहा था, उससे मेल खाता था। रानी का हृदय उछल पड़ा। उन्होंने पिंगलिका को कमरे में बुलाया और उसे आगे ले गई। ध्यान से देखो, उन्होंने पुरोहित से कहा, यहां तुम्हारे बड़े भाई शंकरदत्त की पत्नी खड़ी है। शांतिकर घूरता रहा, फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपनी बाहें खोली और पिंगलिका दौड़कर उनमें समा गई। एक ही समय में रोती और हंसती रही, जबकि दोनों छोटे बच्चे अपने पालने में शांति से सो रहे थे। कभी नहीं जान पाए कि देवताओं ने अभी अभी दुख को खुशी में कैसे बदल दिया था। जब शांतिकर ने सुना कि उसके पिता, उसकी माँ और उसका प्रिय बड़ा भाई सब जा चुके हैं, तो उसने पिंगलिका को कसकर गले लगाया और एक बच्चे की तरह रोया। आंसुओं के बाद शांत सांत्वना आई। वह उसे और दोनों छोटे बच्चों को सीधे महल के मैदान के अंदर अपने छोटे से घर में ले गया। उस दिन से वे चारों फिर से एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। रानी वासवदत्ता ने उन्हें एक गर्म हृदय से देखा। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि पिंगलिका के जुड़वा बेटे उस पुत्र के लिए पुरोहित और मार्गदर्शक बनेंगे, जिसका वो स्वयं अभी भी इंतजार कर रही थी। उन्होंने लड़कों को सुंदर नए नाम दिए। बड़े को उन्होंने शांतिसोम कहा, छोटे को वैश्वानर। उन्होंने उन पर कोमल कपड़े, सोने के आभूषण, खिलौने और वो सब कुछ बरसाया जो छोटे लड़कों को पसंद होता है। पिंगलिका ने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। आभार से इतनी भरी हुई थी कि बोल नहीं पाई। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। छोटा परिवार सुरक्षित और खुश था। एक उज्जवल सुबह रानी अपनी बालकनी पर बैठी थी, नीचे सड़क पर देख रही थी। उन्होंने एक हंसमुख कुम्हारिन को देखा जो 5 मजबूत छोटे लड़कों के साथ चल रही थी, जो बत्तखों के बच्चों की तरह उसके पीछे पीछे थे। महिला अपने सिर पर नई मिट्टी की प्लेटों से भरी एक टोकरी संतुलित किए हुए थी।
और उसके बेटे हंस रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। वासवदत्ता जो पास बैठी पिंगलिका की ओर मुड़ी और आह भरी, देखो मेरी सखी, एक साधारण कुम्हारिन की पत्नी के 5 मजबूत बेटे हैं और मैं यहां एक महल में रहती हूं। अभी भी एक के लिए भी इंतजार कर रही हूं। कुछ लोगों को सारा अच्छा भाग्य मिलता है। पिंगलिका धीरे से मुस्कुराई और सिर हिलाया। मेरी रानी, दुखी मत हो। गरीब परिवारों में पैदा होने वाले कई बेटे ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने पिछले जीवन में गलत काम किए। वे भीड़ में वापस आते हैं ताकि वे थोड़ा दुख उठाए और अपने पुराने पाप धो सके। लेकिन वह पुत्र जो आप जैसी एक अच्छी और उत्तम महिला के पास आएगा, इसीलिए वो अपना समय ले रहा है। वो एक बहुत खास बच्चा होगा। थोड़ा और धैर्य रखें, आपका बेटा इंतजार के लायक होगा। रानी ने सुना और सिर हिलाया, पर उनके दिल के अंदर अभी भी ललक से दर्द हो रहा था। ठीक उसी शाम राजा उद्यन उनके निजी कमरों में आए। उनके चेहरे को एक बार देखते ही वे सब कुछ समझ गए। वे उनके पास बैठे, उनका हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, मेरा प्रेम, क्या तुम्हें याद है कि महान ऋषि नारद ने हमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक पुत्र होगा जो स्वयं प्रेम के देवता का एक अंश होगा, पर केवल तभी जब तुम सच्ची भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करोगी। हमें एक और दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने पूरे हृदय से शिव की पूजा शुरू करनी चाहिए। रानी की आंखें चमक उठीं। ठीक अगली सुबह उन्होंने एक गंभीर व्रत लिया। वो तब तक उपवास और प्रार्थना करेंगी जब तक कि भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद नहीं देते। जब महल के लोगों ने ये सुना तो राजा, मंत्री, सेवक, यहां तक कि रक्षक और रसोइये, कौशांबी का पूरा नगर प्रार्थना में अपनी सांस थामे हुए लग रहा था। 3 पूरे दिनों और 3 लंबी रातों तक राजा और रानी ने कुछ नहीं खाया, केवल कुछ बूंद पानी पिया और हर पल शिव के नामों का जाप करते रहे, फूल चढ़ाते रहे और पवित्र पत्थर के लिंगम पर ठंडा दूध डालते रहे। हवा अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज से मीठी थी। तीसरी रात को जब चांद उज्जवल और पूरा चमक रहा था तो स्वयं भगवान शिव एक सपनों में उनके पास आए। उनका शरीर ताजी बर्फ जैसा चमक रहा था। अर्धचंद्र उनके जटा वाले बालों पर टिका था और कोमल गंगा उनके बालों से बह रही थी। उन्होंने सोते हुए राजा और रानी को दयालु आंखों से देखा और एक ऐसी आवाज में बोले जो गरज जैसी गहरी थी फिर भी बारिश जैसी कोमल थी, उठो मेरे बच्चों, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं। बहुत जल्द तुम्हें एक पुत्र होगा। वह कामदेव, प्रेम के देवता का सौंदर्य और आकर्षण लेकर आएगा और मेरे आशीर्वाद के कारण वो एक दिन सभी आकाश में घूमने वाले विद्याधरों का सम्राट बनेगा। भगवान मुस्कुराए, उन्हें आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। राजा और रानी एक ही पल में जागे। खुशी से उनके दिल की धड़कन तेज थी। वे एक दूसरे की बाहों में गिर गए, एक ही समय में हंसते और रोते रहे। जैसे ही सूरज निकला वे नहाए, नए कपड़े पहने और महल के आंगन में गए। वहां उन्होंने हर किसी को अद्भुत सपनों के बारे में बताया। संगीतकारों ने बजाना शुरू कर दिया, ड्रम बजे, हवा में फूल फेंके गए और पूरे शहर ने दावत दी और नाच किया। लंबा उपवास मिठाई और हंसी के साथ खुशी से तोड़ा गया। कुछ हफ्ते आशा और खुशी भरे इंतजार में फिसल गए। फिर एक रात रानी ने एक और सपना देखा। एक शांत, चमकदार आदमी जिसके लंबे जटा वाले बाल थे और एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी, उनके पास आया। अपने हाथ में वो एक सोने का फल लिए हुए था जिसकी खुशबू किसी भी फूल से ज्यादा मीठी थी। उसने उसे धीरे से उनके हाथों में रखा और गायब हो गया। वह जागी और राजा के पास दौड़ी। मेरे स्वामी, वही पवित्र पुरुष जिसने हमें पहले आशीर्वाद दिया था, वो फिर से आए। उन्होंने मुझे ये फल दिया। मुझे यकीन है कि इसका मतलब है कि हमारा बेटा बहुत जल्द आ रहा है। राजा ने उन्हें अपने पैरों से ऊपर उठाया और एक लड़की की तरह घुमाया। मंत्री और मित्र उन्हें बधाई देने के लिए चारों ओर जमा हो गए।
सेवक खुशखबरी चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़े। हर जगह लोगों ने मुस्कुराया और कहा, चांद को अपने माथे पर रखने वाले देवता ने हमारी रानी को एक फल के रूप में एक पुत्र का उपहार दिया है। हमारा छोटा राजकुमार पहले ही रास्ते में है। और इस प्रकार पूरे महल, पूरे नगर और राजा रानी के दिल प्रकाश से भर गए। उस दिन का इंतजार करते रहे जब वो वादा किया गया बच्चा अपनी आंखें खोलेगा और दुनिया पर मुस्कुराएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा सरित सागर, चौथे खंड, 22वां अध्याय। सपने के कुछ हफ्तों बाद ही महल में सबसे सुखद खबर आई। रानी वासवदत्ता गर्भवती होने वाली थी। सब जानते थे कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि साक्षात प्रेम के देवता कामदेव का ही अंश था, जो आखिरकार धरती पर भेजा गया था। राजा उद्यन की मुस्कान रुकती नहीं थी। जब भी वह अपनी रानी को देखते, उनकी आंखें गर्व और आश्चर्य से चमक उठती थी। वासवदत्ता का सौंदर्य और भी अधिक खिल उठा। उनकी त्वचा पर एक कोमल पीली सी चमक आ गई, मानो चंद्रमा स्वयं उनके गालों में रहने आ गया हो, क्योंकि उसे गर्भ में सोया हुआ नन्हा प्रेम देवता बहुत प्यारा था। जब वह अपनी जवाहरातों से सजी पलंग पर बैठती तो उनकी परछाई दोनों ओर ऐसे चमकती जैसे दो प्यारी देवियां रति और प्रीति अपने पुनर्जन्म लिए पति की रखवाली कर रही हों। उनकी दासियां चुपचाप उनके आसपास घूमती, ठंडे पेय और मुलायम पंखे लाती, मानो वे भविष्य के आकाशवासी सम्राट को सिर झुकाती हुई जादुई शक्तियां हों। उनके स्तन और भी भरे भरे, गोल और गहरे सिरे वाले हो गए, मानो वे अपने नवजात पुत्र पर पहला पवित्र जल चढ़ाने के लिए तैयार पवित्र कलश हो। पूरा महल भी मानो खुशी मना रहा था। फर्श साफ, चमकते हुए रत्नों के थे जो पानी की तरह चमकते थे। जब रानी वहां आराम करती तो ऐसा लगता था जैसे डरे हुए सागरों ने उनके अजन्मे पुत्र से विनती करते हुए उनके चरणों में जवाहरातों के ढेर लगा दिए हों कि वो उन्हें भी बहुत जल्दी न जीत ले। हर गर्भवती मां की तरह वासवदत्ता को भी कुछ कोमल इच्छाएं होने लगी। रात में वो सपना देखती कि वो पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है और उनके चारों ओर सुंदर आकाश देवियां गा रही हैं। जब वह जागी तो वह जागते हुए भी वही एहसास चाहती थी, आकाश में तैरना और नीचे के छोटे घरों और नदियों को दूर से देखना। राजा के मुख्यमंत्री बुद्धिमान योगंधरायण ने उनकी इच्छा सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने चालाक मशीनों का उपयोग किया जो घूमती और चलती थी, और सुनहरे रथों के अंदर छिपी हुई रस्सियों और झूलों का इस्तेमाल किया, और थोड़ा हानिरहित जादू भी किया। इस तरह उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। रानी दिन ब दिन धीरे से हवा में ऊपर उठती, सुरक्षित और खुश, शहर की आश्चर्यचकित महिलाओं को हाथ हिलाती, जो अपनी छतों पर खड़ी होकर ऊपर देखती और खुशी से ताली बजाती थी। आकाश के जादूगरों की कहानी। एक शांत दोपहर जब वो महल में आराम कर रही थी तो एक और इच्छा आई। वो आकाश में उड़ने वाले जादूगरों यानी गर्वित और महान विद्याधरों के बारे में अद्भुत पुरानी कहानियां सुनना चाहती थी। उन्होंने योगंधरायण से पूछा और वो खुशी खुशी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। पिंगलिका और दासिया भी सुन रही थी और उन्होंने एक सुंदर कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत बहुत पहले दुनिया का सबसे महान पर्वत खड़ा था। वह था हिमवान, जो गौरी के पिता और स्वयं भगवान शिव के भी गुरु थे। उस पर्वत के एक सुनहरे ढलान पर सभी विद्याधरों के राजा, एक भले और शक्तिशाली शासक रहते थे, जिनका नाम जीमुत केतु था। उनके बगीचे में एक जादुई वृक्ष लगा था जो उनके पूर्वजों से मिला था। लोग उसे कल्पवृक्ष कहते थे, क्योंकि उसकी शाखाओं के नीचे आप जो कुछ भी सच्चे दिल से मांगते वो मिल जाता था। एक सुबह राजा जीमुत केतु अकेले उस पेड़ के पास गए, हाथ जोड़े और धीरे से बोले, प्यारे वृक्ष, तुम हमेशा हमारे परिवार पर दयालु रहे हो। मेरा महल हर चीज से भरा है सिवाय एक बच्चे की हंसी के।
कृपया मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो बहादुर और भला हो, एक ऐसा पुत्र जो दुनिया को और खुशहाल बनाए। पेड़ के पत्ते कोमल घंटियों की तरह खड़खड़ाए और एक गहरी आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें एक पुत्र होगा। उसे अपने पिछले जन्मों की बातें याद होंगी। वह दुनिया का सबसे महान दानी होगा और उसका हृदय हर प्राणी के लिए दया से भर जाएगा। राजा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। उन्होंने पेड़ को गहरा प्रणाम किया, दौड़कर महल पहुंचे और अपनी रानी को यह अद्भुत खबर सुनाई। कुछ महीनों में उनका पुत्र पैदा हुआ जो सूर्योदय की तरह चमक रहा था। उन्होंने उसका नाम जीमूतवाहन, बादलों का मित्र रखा। वह बालक लंबा और बलवान हुआ, लेकिन ताकत से बढ़कर वह दयालु हुआ। हर दिन उसका दिल और बड़ा महसूस होता था, मानो उसके अंदर पृथ्वी पर हर पक्षी, जानवर और गरीब व्यक्ति के दुखों के लिए जगह हो। जब उसके पिता ने उसे युवराज बनाया तो जीमूतवाहन एक रात चुपके से राजा के पास गया और धीरे से कहा, पिताजी, इस दुनिया में सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है। महल, सोना, यहां तक कि हमारे शरीर भी। केवल एक चीज जो समय के अंत तक रहती है, वह है दूसरों की मदद करने वाले लोगों का अच्छा नाम। यदि हम कल्पवृक्ष को सिर्फ अपने लिए रखते हैं तो हम सबसे अच्छा फल फेंक रहे हैं जो वो कभी दे सकता है। कृपया मुझे उसका जादू हर जगह की गरीबी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने दे। हमारी पेड़ की वजह से हर भूखे बच्चे, हर थके हुए बूढ़े आदमी, हर रोती हुई मां को उनके दरवाजे पर सोना मिले। राजा ने बहुत देर तक अपने पुत्र को देखा। आंखें गर्व से चमक रही थी। उन्होंने कहा, वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। इसलिए अगली सुबह जीमूतवाहन अकेले पेड़ के पास गए। उन्होंने उसके तने को धीरे से छुआ, जैसे आप किसी दोस्त के कंधे को छूते हैं, और जोर से बोले, हे प्यारे वृक्ष, तुमने हमेशा हमें वो सब दिया है जो हमने मांगा। आज मैं एक चीज मांगता हूं, अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जरूरतमंद हर व्यक्ति के लिए अपना सोना बरसाओ। अब कोई भी भूखा न सोए। तुरंत शाखाएं हिल गई। सुनहरे सिक्के चमकीली बरसात की तरह बरसने लगे। जमीन पर ऊंचे ढेर लग गए। सेवक शहरों और गांवों में टोकरियां लेकर दौड़े। गरीबों, बीमारों, बूढ़ों, अकेले लोगों को सोना बांटने लगे। जहां भी सिक्के गिरे वहां आंसू सूख गए और हंसी गूंज उठी। लोगों ने अपने बच्चों को ऊंचा उठाया ताकि वे चमकती बारिश को पकड़ सके। उस दिन से हर देश, हर गांव, हर दिल प्यार से जीमूतवाहन की ओर मुड़ गया। उनका नाम हवा के साथ चला, शुद्ध और अमर, बादलों से भी ऊपर। योगंधरायण ने अपनी बात खत्म की और रानी ने अपने पेट पर हाथ रखा, धीरे से मुस्कुराई। बाहर सूरज डूब रहा था। आसमान को सोने जैसा रंग रहा था, ठीक उसी तरह जैसे बहुत पहले जरूरतमंदों के लिए सोने की बारिश हुई थी, क्योंकि एक युवा राजकुमार खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता था। जितना अधिक लोग जीमूतवाहन की प्रशंसा करते, उतना ही अधिक उसके ईर्ष्यालु चचेरे भाई और चाचा उससे नफरत करते। उन्होंने देखा कि युवा राजकुमार की भलाई के कारण उसके पिता का सिंहासन अब कितना मजबूत खड़ा था, और ईर्ष्या उनके अंदर आग की तरह जलती थी। एक रात वे चुपके से इकट्ठे हुए और कहने लगे, राज्य में वो कल्पवृक्ष तो है, लेकिन कोई मजबूत दीवारें या बड़ी सेना नहीं है। हमला करके सब कुछ अपने कब्जे में लेना आसान होगा। जब जीमूतवाहन ने इस योजना के बारे में सुना तो वह सीधे अपने पिता के पास गए और धीरे से पर मजबूती से बोले, पिताजी, हमारा ये शरीर पानी के बुलबुले जैसा ही है। एक पल चमकता है, अगले ही पल गायब हो जाता है। हमें एक ऐसे सिंहासन से क्यों चिपके रहना चाहिए जिसे केवल अपने ही परिवार को मारकर रखा जा सकता है। मैं रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। उन्हें राज्य लेने दो। हम चुपचाप जाकर किसी शांत जंगल में रहेंगे। मान सम्मान खोने से बेहतर है कि मुकुट खो दिया जाए। राजा जीमूतकेतु ने अपने पुत्र को चमकती आंखों से देखा। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे,
यदि तुम जैसा युवा पुरुष एक राज्य को घास की तरह आसानी से त्याग सकता है, तो मुझ जैसे बूढ़े आदमी को सिंहासन पर बैठने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। तो वे तीनों, पिता, माता और पुत्र, सूर्योदय से पहले महल छोड़कर चले गए। वे दक्षिण की ओर तब तक चले जब तक वे ठंडे हरे भरे मल्या पर्वत तक नहीं पहुंचे, जहां चंदन के पेड़ इतने घने उगते हैं कि छोटी धाराएं उनकी छाया में छिपी रहती हैं। वहां उन्हें एक शांत आश्रम मिला जो कभी जादुई शक्तियां प्राप्त करने वाले पवित्र पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता था। पक्षी दिन भर गाते थे, मोर नाचते थे और हवा मीठी महकती थी। जीमूतवाहन अपने माता पिता के लिए पानी लाने, उनके बिस्तरों के लिए मुलायम पत्ते इकट्ठा करने और ये सुनिश्चित करने में अपने दिन बिताते थे कि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। एक सुबह दयालु आंखों वाला एक हंसमुख युवक उनसे मिलने आया। उसका नाम मित्रवासु था। वो उस पर्वत पर रहने वाले आकाश में उड़ने वाले सिद्धों के राजा का पुत्र था। दोनों युवक तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्दी ही सबसे घनिष्ठ मित्र बन गए। वे एक साथ घूमते थे, एक साथ बातें करते थे और भाइयों की तरह सब कुछ साझा करते थे। एक शाम जब सूरज पर्वत को लाल रंग दे रहा था, जीमूतवाहन आश्रम से थोड़ा भटक गए और फूलों से भरे एक एकांत उपवन में पहुंचे। वहां चमेली के फूल तोड़ती हुई एक सुंदर लड़की खड़ी थी। जिस पल उनकी आंखें मिली, दोनों ठिठक कर रुक गए। अंदर से एक गहरी भावना ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत पहले दूसरे जन्म में प्यार किया था। उनकी शर्मीली मुस्कान ने उनके दिल को एक मुलायम जाल में फंसे युवा हिरण की तरह दौड़ा दिया। कुछ दिनों बाद मित्रवासु दौड़ते हुए आए, हंसते हुए और उत्साहित थे। मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मलैवती है। वो कोमल और भली है और मैं उसे तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हें देना चाहता हूं। कृपया हाँ कहो और मुझे खुश कर दो। जीमूतवाहन का चेहरा चमक उठा। उन्होंने उत्तर दिया, मित्रवासु, वो लड़की मेरे दूसरे जन्म की पत्नी थी और तुम तो तब भी मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे उस जीवन की हर बात याद है। मेरे पास पिछले जन्मों को जानने का वरदान है। मित्रवासु की आंखें फैल गई। उन्होंने विनती की, तो मुझे पूरी कहानी बताओ। जीमूतवाहन मुस्कुराए और शुरू हो गए। उस पिछले जीवन में मैं आकाश में उड़ने वाला एक गर्वित विद्याधर था। एक दिन मैं हिमालय के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था जब मैं नीचे खेल रहे भगवान शिव और माता गौरी के ऊपर से गुजरा। मैं बहुत करीब से ठीक उनके सिर के ऊपर से उड़ गया। शिव ने क्रोध में ऊपर देखा और मुझे श्राप दिया, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो? नीचे जाओ, एक नश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लो। केवल तभी जब तुम एक और आकाशवासी महिला से विवाह करोगे, अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाओगे और ये सब याद करोगे, तभी तुम फिर से विद्याधर बनोगे। उन्होंने श्राप दिया और गायब हो गए। जल्द ही मेरा जन्म वल्लभ शहर में एक धनी व्यापारी के बेटे के रूप में हुआ। मेरा नाम वसुदत्त था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे कई नौकर और सामानों से भरी गाड़ियां दी और दूर देशों में व्यापार करने के लिए भेजा। एक दिन एक गहरे जंगल में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने सब कुछ छीन लिया और मुझे जंजीरों में बांधकर अपने गांव ले गए। वहां देवी दुर्गा का एक भयंकर मंदिर खड़ा था, जिसमें एक लंबा लाल रेशमी झंडा लहरा रहा था, मानो वह साक्षात मृत्यु की जीभ हो। उन्होंने मुझे मानव बलि के रूप में चढ़ाने की योजना बनाई। डाकू सरदार पुलिंदक नाम का एक जंगली पहाड़ी आदमी था। जब उन्होंने मुझे आगे धकेला, तब वो अपनी पूजा बस खत्म ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, कुछ अजीब हुआ। उसकी भयंकर आंखें नरम पड़ गई। उसका दिल पिघल गया। उसने चिल्लाया, नहीं, ये लड़का नहीं मरेगा, और मुझे वेदी से दूर खींच लिया। फिर सबको चौंकाते हुए पुलिंदक ने अपनी ही चाकू उठाई और कहा, अगर खून बहना ही है तो मेरा ले लो। ठीक जैसे ही ब्लेड उसकी छाती को छूने वाला था,
मंदिर के अंदर से एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, मैं तुम्हारी दयालुता से प्रसन्न हूं। कोई भी वरदान मांगो जो तुम चाहते हो। पुलिंदक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा, देवी, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मुझे अगले जन्मों में भी इस व्यापारी के बेटे का मित्र बना रहने दे। आवाज ने धीरे से उत्तर दिया, ऐसा ही होगा, और शांत हो गई। पुलिंदक ने मुझे आजाद कर दिया, मेरे हाथों को सोने और जवाहरातों से भर दिया और मुझे सुरक्षित घर भेज दिया। बरसों बाद वापस वल्लभ में राजा के सैनिकों ने एक कैदी को शहर में घसीटा। मैंने देखा और वो पुलिंदक था। उसने एक शाही काफिले को लूटा था और अब मौत का सामना कर रहा था। मैं अपने पिता के पास दौड़ा, फिर सीधे राजा के पास गया, एक बड़ी फिरौती दी और उसकी आजादी खरीद ली। मैं उसे अपने घर लाया, सबसे अच्छा खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार किया। जब वो अपने गांव के लिए निकला तो उसकी आंखें नम थी और उसका दिल मेरे लिए प्यार से भरा हुआ था। इस तरह उस जीवन में एक भयंकर डाकू और एक व्यापारी का बेटा दयालुता के कारण भाई बन गए। और अब इस जीवन में तुम, मित्रवासु, वही दोस्त के रूप में पुनर्जन्म लेकर आए हो। और तुम्हारी प्यारी बहन मलयवती वही पत्नी है जिसे मैंने बहुत पहले खो दिया था। मित्रवासु बिना हिले सुनते रहे, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। जब कहानी खत्म हुई तो उन्होंने जीमूतवाहन को कसकर गले लगाया। तो सब कुछ उत्तम है, उन्होंने कहा। आओ मेरे दोस्त, कल शादी का दिन है। डाकू सरदार, मेरे पुराने दोस्त पुलिंदक अब मुझे एक ऐसा उपहार देना चाहते थे जो उनके जीवन के बदले में मिले। उन्होंने अपने मोतियों, सोने और मीठी महक वाली कस्तूरी के ढेरों को देखा, सिर हिलाया और कहा, ये साधारण चीजें हैं, मेरे भाई वसुदत्त कुछ दुर्लभ के लायक हैं। तो एक सुबह उन्होंने अपना विशाल धनुष कंधे पर टांगा और अकेले ही शक्तिशाली हिमालय की ओर चल दिए। वह सबसे बेहतरीन हाथी दांत और चमकदार मोती चाहते थे जो कभी कभी जंगली हाथियों के सिर के अंदर उगते हैं। केवल वे ही जो एक हार में पिरोए जाते मेरे लिए पर्याप्त होते। कई दिनों की चढ़ाई के बाद वह नीले कमलों से घिरी एक विशाल साफ झील के पास आए। एक किनारे पर भगवान शिव का एक छोटा मंदिर खड़ा था। कमल के फूलों ने अपनी पंखुड़ियां चौड़ी कर दी, जैसे वे किसी प्यारे दोस्त को देखकर मुस्कुरा रहे हों। ठीक वैसे ही जैसे पुलिंदक मुझे याद करके मुस्कुराते थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हाथी शाम को पानी पीने आएंगे, इसलिए वह चट्टानों के पीछे तीर तैयार करके छिप गए और इंतजार करने लगे। जब सूरज अभी भी ऊंचा था तो उन्होंने एक धीमी गुर्राहट सुनी जिसने पत्तों को हिला दिया। जंगल से एक विशाल सुनहरा सिंह बाहर निकला। उसकी पीठ पर एक लड़की बैठी थी जो इतनी सुंदर थी कि पूरी पहाड़ियां चुप हो गई, मानो उसकी सांस सुनने के लिए। उसकी त्वचा बर्फ पर चांदनी की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें कोमल और गहरी थी और लंबे काले बाल रात में एक नदी की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। वह ठीक वैसी लग रही थी जैसे हिमवान राजा ने अपनी बेटी को शादी से पहले भगवान शिव की सेवा के लिए छिपाकर रखा हो। पुलिंदक हाथियों के बारे में भूल गया, वो सांस लेना भी भूल गया। उसने सोचा, अगर ये एक मानव लड़की है तो एक सिंह उसे पालतू बिल्ली की तरह क्यों ढोता है? अगर वह देवी है तो मुझ जैसा अशिष्ट आदमी उसे क्यों देख सकता है? नहीं, वो पुरस्कार होनी चाहिए जो मेरी आंखों ने किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्म से कमाया है। अगर मैं इस लड़की और मेरे दोस्त वसुदत्त को एक साथ ला सका तो ये सबसे बड़ा उपहार होगा जो कभी किसी ने दिया होगा। वह चट्टानों से बाहर निकला और धनुष नीचे करके हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। लड़की सिंह से नीचे उतर गई, बड़ा जानवर जम्हाई लिया और एक ऊँघते कुत्ते की तरह छाया में लेट गया। वो कमल तोड़ने के लिए झुकी और जब उसने लंबे शिकारी को पास आते देखा तो वह दयालुता से मुस्कुराई, जैसे उच्च घराने की महिलाएं यात्रियों पर मुस्कुराती हैं। उसने मंदिर की घंटियों जितनी मीठी आवाज में कहा, आपका स्वागत है। आप कौन हैं?
और आपको ये छिपी हुई झील कैसे मिली? पुलिंदक ने गहरा प्रणाम किया। देवी, मैं सिर्फ एक साधारण पहाड़ी सरदार हूं जो अपने धनुष से जीवन यापन करता है। मैं एक दोस्त के लिए मोती खोजने आया था जिसने कभी मेरी जान बचाई थी। उसका नाम वल्लभ शहर के एक व्यापारी राजकुमार का बेटा वसुदत्त है। जब मैंने अभी आपको देखा तो मेरा दिल उछल पड़ा। आप और वह दो दीपक की तरह हैं जो एक साथ जलने के लिए बने हैं। वो उतने ही सुंदर हैं जितनी आप सुंदर हैं, और उतने ही दयालु हैं जितनी आप कोमल दिखती हैं। जो लड़की उनसे शादी करेगी वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की होगी। और अगर आप जैसा खजाना उनके जैसे खजाने से शादी नहीं करता तो प्रेम के देवता व्यर्थ में अपना धनुष उठाए हुए हैं। लड़की के गाल गुलाबी हो गए, उसकी आंखें उसके हाथ में कमलों पर झुक गई, लेकिन एक शर्मीली मुस्कान उसके होठों पर घूमी। प्रेम ने अपना कोमल तीर सीधे उसके दिल में मार दिया था। उसने धीरे से कहा, मुझे बताओ, तुम्हारे इस दोस्त कहाँ हैं? पुलिंदक ने कान तक मुस्कुराते हुए वादा किया, मैं उन्हें ले आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। वो मुड़ा और किसी भी हिरण से ज्यादा तेजी से पहाड़ से नीचे भागा। दिन रात वह तब तक सफर करता रहा जब तक कि वह अपने गांव नहीं पहुंच गया। उसने सबसे अच्छे मोतियों और कस्तूरी से 100 टोकरियां भरी, उन्हें ढोने के लिए कुली किराए पर लिए और सीधे हमारे घर वल्लभ की ओर चल दिया। मेरे पिता और माता ने उसका एक बेटे की तरह स्वागत किया। हमने पूरे दिन दावत खाई और हंसे। उस रात जब बाकी सब सो रहे थे, पुलिंदक मुझे खींचकर बगीचे में ले आया और मुझे सब कुछ बताया। झील, शेर, चांदनी जैसी दिखने वाली लड़की, और उसकी आंखों ने कैसे पहले ही हाँ कह दिया था। भोर से पहले हम चुपके से एक साथ निकल गए। मेरे पिता जागे, खाली बिस्तर देखा और पुलिंदक के पैरों के निशान मेरे साथ पाए, लेकिन वह बस मुस्कुराए और कहा, मेरा बेटा अच्छे हाथों में है। हम दिन रात सफर करते रहे, खल खाते रहे, धाराओं से पानी पीते रहे, पेड़ों के नीचे सोते रहे। जब मेरे पैर थक जाते थे तो पुलिंदक मुझे उठाकर चलता था। आखिरकार एक सुनहरी शाम हम जंगल से बाहर निकले और वहां झील पड़ी थी, शांत और आकाश के दर्पण की तरह चमकती हुई। हमने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पेड़ों के नीचे इंतजार किया। हवा में कमल और चंदन की महक थी। हवा प्रेम के देवता की कोमल सांस जैसी लग रही थी। तभी हमें पत्तों के चरमराने की हल्की आवाज सुनाई दी। मेरी दाहिनी आंख फड़कने लगी, जैसा कि हमेशा तब होता है जब कुछ अद्भुत आने वाला होता है। पहले सिंह दिखाई दिया, धीरे धीरे चल रहा था और उसकी पीठ पर वो लड़की बैठी थी। वह पुलिंदक के बताए से भी अधिक सुंदर थी। जिस पल मैंने उसे देखा, मेरा दिल सीने से बाहर निकल गया और उसके पैरों में गिर गया। वह सिंह से नीचे उतरी, खूल चुने झील में स्नान किया और उन्हें छोटे शिव मंदिर में चढ़ाया। जब उसकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई तो पुलिंदक आगे बढ़ा, झुका और जोर से कहा, देवी, मैं उसे ले आया जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खुले में खींच लिया। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। एक लंबे पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई। फिर उसने पुलिंदक की ओर देखा, आंखें चौड़ी और चमकती हुई थी, और उसने सबसे धीमी आवाज में कहा, यह नश्वर मनुष्य नहीं हो सकता। यह कोई देवता होना चाहिए जो बस मुझ पर चाल चलने आया है। कोई इंसान इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मैं आगे बढ़ा, हाथ जोड़े और सुंदर लड़की से धीरे से बोला ताकि उसके दिल में कोई संदेह न रहे, देवी, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं, कोई चाल चलने वाला देवता नहीं। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से झूठ नहीं बोलूंगा जिसकी आंखें सच्चाई से भरी हों। मेरे पिता एक व्यापारी हैं जिनका नाम महाधन है। वो वल्लभ शहर के सबसे अमीर हैं। बहुत पहले जब वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा और उपवास कर रहे थे तो चांद को माथे पर रखने वाले देवता एक सपने में उनके पास आए। शिव ने कहा, उठो, तुम्हें एक महान हृदय वाला पुत्र पैदा होगा। वो पुत्र मैं हूं।
मेरा नाम वसुदत्त है और मेरे बगल में ये बहादुर आदमी, ये पहाड़ी सरदार ने एक बार मेरी जान बचाई थी जब डाकू मेरा गला काटने वाले थे। उस दिन से वह मेरा भाई है, यही सीधा सच है। लड़की ने अपनी आंखें नीचे कर ली, शर्म से गाल गुलाबी हो गए और उसने सबसे धीमी आवाज में उत्तर दिया, तो ये सच है। कल रात जब मैंने झील के पास छोटे मंदिर में भगवान शिव की पूजा की तो वह एक सपने में मेरे पास आए। उन्होंने कहा, कल सुबह तुम उस पति से मिलोगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो तुम वह पति हो और ये भला आदमी अब मेरा भाई भी है। मेरे अंदर खुशी ऐसे दौड़ गई जैसे जलते दिन पर ठंडा पानी। हमने चुपचाप बात की और तय किया कि सही काम यह है कि हम अपने शहर वापस जाएं, ताकि हमारा विवाह सभी सही रस्मों के साथ मनाया जा सके। उसने एक बार बहुत धीमी सीटी बजाई। विशाल सिंह उठा, अंगड़ाई ली और धीरे से पास आया। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। चढ़ जाओ मेरे पति। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त शबर ने हंसकर मुझे आगे धकेल दिया। मैं सिंह की चौड़ी सुनहरी पीठ पर चढ़ गया। वो एक फूल की तरह मेरे सामने बैठ गई। मैंने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और सिंह इतनी आसानी से चलने लगा जैसे वह एक राजा और रानी को ले जा रहा हो। मेरा दोस्त धनुष कंधे पर रखकर हमारे बगल में चलता रहा, रास्ता दिखाता रहा। हम कई दिनों तक सफर करते रहे। जब भी हमें भूख लगती, शबर अपने तीरों से हिरणों का शिकार करता और छोटे अलाव पर मांस पकाता। रात में हम पेड़ों के नीचे सोते थे जबकि सिंह पहरा देता था। आखिरकार एक सुनहरी शाम हम जंगल से बाहर निकले और दूर से वल्लभ की ऊंची दीवारें और चमकती छतें दिखाई दी। सड़कों पर लोगों ने देखा कि एक सिंह शांति से शहर के फाटकों से गुजर रहा है, जिसके ऊपर 2 लोग बैठे हैं और बगल में एक लंबा शिकारी है। वे चिल्लाते हुए दौड़े। वसुदत्त एक सिंह की सवारी करके घर आ गया है। जब तक हम अपने घर पहुंचे, मेरे पिता पहले ही आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके हमसे मिलने के लिए दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। मैं सिंह से नीचे फिसला और उनके पैरों पर गिर पड़ा। सुंदर लड़की भी घुटनों के बल झुकी, अपने माथे से उनके पैरों को छुआ। मेरे पिता ने हम दोनों को ऊपर उठाया, उसके चेहरे को देखा और खुशी के आंसू उनके गालों पर लुढ़क गए। वह तुरंत समझ गए कि देवताओं ने सबसे सही बहू भेजी है। उस शाम पूरा घर संगीत और हंसी से गूंज उठा। नौकर मिठाइयां और ठंडे पेय लाए। मेरे पिता ने शबर को बार बार गले लगाया, उसे दुनिया का सबसे सच्चा दोस्त कहा। अगले दिन ज्योतिषियों ने सबसे शुभ समय चुना। आंगन फूलों और रंगीन कपड़ों से भर गया। रिश्तेदार और दोस्त हर गली से उमड़ पड़े। ढोल बजे, शंख फूंके गए और मैंने झील से आई लड़की से शादी की। मैंने उसके गले में पवित्र धागा बांधा जबकि उसने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। मुझे अब पता चला कि उसका नाम मनोवती था। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ठीक सबके सामने, जबकि पुजारी अभी भी अंतिम प्रार्थनाएं गा रहे थे, सिंह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सुनहरी खाल रोशनी से चमक उठी। एक पल में वो स्वर्गीय कपड़ों और चमचमाते जवाहरातों में सजे एक लंबे सुंदर पुरुष में बदल गया। लोग हक्का बक्का रह गए और पीछे हट गए। उस आदमी ने मुस्कुराया, हाथ जोड़े और दूर की गड़गड़ाहट जैसी आवाज में मुझसे बात की। मैं चित्रांगद हूं, एक आकाश में उड़ने वाला विद्याधर। ये लड़की मेरी बेटी मनोवती है, जो मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। बरसों पहले मैं उसे अपनी बाहों में लेकर पवित्र गंगा के किनारे चल रहा था। मैं वहां स्नान कर रहे महान संतों को परेशान न करने के लिए सावधान था, लेकिन मेरी फूलों की माला फिसलकर पानी में गिर गई। वह नारद ऋषि की पीठ पर गिरी, जो लहरों के नीचे ध्यान कर रहे थे। वह क्रोधित होकर उठे और मुझे श्राप दिया, इस लापरवाही के लिए तुम एक सिंह बन जाओगे और ठंडे पहाड़ों पर रहोगे। अपनी बेटी को अपनी पीठ पर ढोओगे जब तक कि एक नश्वर मनुष्य उससे शादी नहीं कर लेता, तभी तुम आजाद होगे। इसलिए मैं एक सिंह के रूप में रहा और मेरी बेटी हर दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए मेरी पीठ पर सवारी करती थी।
तुम्हारे दोस्त के प्यार और साहस के कारण श्राप आज खत्म हो गया है। मैं अब अपनी दुनिया में लौट सकता हूं। तुम दोनों पर और तुम्हें एक साथ लाने वाले इस महान शबर पर आशीर्वाद। उन शब्दों के साथ वो धीरे से आकाश में उठे और गायब हो गए। पीछे स्वर्गीय फूलों की खुशबू छोड़ गए। मेरे पिता खुशी से अवाक थे। हमारा घर खुशी की चिल्लाहटों से गूंज उठा। वल्लभ के राजा ने खुद कहानी सुनी और संदेश भेजा कि शबर सरदार को इनाम मिलना चाहिए। मेरे पिता ने उसे जवाहरात और सोना दिया और राजा ने उसे अपना शासन करने के लिए एक विशाल जंगल क्षेत्र दिया। उस दिन से मनोवती और मैं पूर्ण खुशी में रहे। शबर सरदार अपने गांव से ज्यादा समय हमारे घर में बिताता था। हम तीनों, मनोवती, शबर और मैं, एक दूसरे के लिए दयालु काम करते करते कभी नहीं थके। हर सुबह हम कृतज्ञ होकर उठते थे, ये जानते हुए कि सच्ची दोस्ती और सच्चे प्यार ने एक सिंह के श्राप को सबसे बड़े आशीर्वाद में बदल दिया था जिसकी कोई कभी इच्छा कर सकता था। समय एक शांत नदी की तरह बहता रहा। मनोवती ने मुझे एक सुंदर पुत्र दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया तो ऐसा लगा जैसे पूरे परिवार की खुशी एक छोटे से कंबल में लपेटकर हमारी बाहों में रख दी गई हो। हमने उसका नाम हिरण्यदत्त रखा क्योंकि वो किसी भी खजाने से अधिक अनमोल था। वो बलवान और बुद्धिमान हुआ। वो सब कुछ सीखा जो एक युवक को जानना चाहिए और जल्द ही हमने उसके लिए एक प्यार करने वाली पत्नी ढूंढ ली। मेरे बूढ़े पिता ने शादी देखी। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उन्होंने मेरी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हमारा काम यहां खत्म हो गया है। कुछ हफ्तों बाद वे पवित्र गंगा के लिए निकल पड़े। उसके ठंडे पानी में स्नान किया और शांति से अपने शरीर त्याग दिए, जैसे एक थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद सोने के लिए लेट जाता है। मुझे उनकी बहुत याद आई, लेकिन मेरी पत्नी की कोमल आवाज और मेरे बेटे की हंसी ने दुख को दूर रखा। और हमेशा मेरा दोस्त शबर सरदार था, जो हर शाम हमारे साथ बैठता था, कहानियां सुनाता था और हमें हंसाता था जब तक कि हमारे पेट में दर्द न होने लगे। वे सुनहरे दिन थे। साल बीत गए। मेरे बाल चांदी जैसे हो गए। मेरी कमर थोड़ी झुक गई और एक सुबह मैंने दर्पण में देखा और बुढ़ापे को मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वो मेरी दाढ़ी खींचकर कह रहा हो, चलो अब घर जाने का समय हो गया है। एक गहरी शांति ने मेरे दिल को भर दिया। मैंने अपने बेटे को बुलाया, उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, अब परिवार की देखभाल तुम करो। फिर मैं मनोवती और शबर राजा की ओर मुड़ा। मैंने कहा, चलो कालिंजर पर्वत चलते हैं। मैं अपने आखिरी दिन पेड़ों और हवा के बीच बिताना चाहता हूं। शबर ने जरा भी नहीं सोचा। उसने अपना वन राज्य अपने भाइयों को दे दिया और हमारे साथ चला। हमारा थोड़ा सामान अपने मजबूत कंधे पर ढोया। हमने पहाड़ की चोटी पर एक छोटी झोपड़ी बनाई। एक शाम जब सूरज सब कुछ लाल और सोना रंग रहा था, मुझे अचानक सब कुछ याद आ गया। बहुत पहले आकाश में उड़ने वाले विद्याधर के रूप में मेरा जीवन, जिस दिन मैं भगवान शिव के बहुत करीब उड़ गया था। श्राप, वो सब कुछ। श्राप अब खत्म हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने वादा किया था। मैंने मनोवती और अपने दोस्त को करीब इकट्ठा किया। मैंने शांति से कहा, मैं आज रात ये शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूं, मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी और यही दोस्त मिले और मुझे सब कुछ याद रहे। हमने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। फिर मनोवती के साथ हाथ में हाथ डालकर और शबर को अपने बगल में चलते हुए हम सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, केवल शिव के बारे में सोचा और हवा में आगे बढ़े। उसी पल हमारे पुराने शरीर पहने हुए कपड़ों की तरह गिर गए और हमारी आत्माएं आजाद होकर ऊपर उठ गई। और इसलिए मेरे प्यारे मित्र वासु, मैं इस विद्याधर परिवार में जीमूतवाहन के रूप में फिर से पैदा हुआ, हर याद अपने दिल में लिए हुए। इस तरह तुम बहादुर शबर राजा, सिद्ध राजा विश्ववसु के पुत्र मित्रवासु के रूप में पैदा हुए
और इस तरह तुम्हारी प्यारी बहन मलयवती मेरी प्रिय मनोवती के अलावा और कोई नहीं है जो पुनर्जन्म लेकर आई है। अब जाओ मेरे भाई, ये कहानी मेरे माता पिता और तुम्हारे माता पिता को बताओ। वे समझेंगे कि ये विवाह स्वयं देवताओं द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। मित्र वासु ने चमकती आंखों से सुना। वह पहले जीमूतवाहन के माता पिता के पास दौड़े, फिर अपने पिता और माता के पास। सब एक ही समय में रोए और हंसे, आश्चर्यचकित थे कि वह लंबा प्यारा धागा क्या था जिसने हमारे तीनों आत्माओं को जीवन दर जीवन एक साथ बांध रखा था। कुछ ही दिनों में पूरा पर्वत जश्न में उमड़ पड़ा। स्वर्गीय संगीतकार बांसुरी और ढोल बजाते हुए नीचे उतरे। सिद्ध और विद्याधर चमकीले बादलों की तरह आकाश में उमड़ पड़े। हर जगह फूलों की बारिश हुई। जीमूतवाहन और मलयवती ने तारों की छत्रछाया में विवाह किया और खुशी इतनी महान थी कि पेड़ भी गाते हुए लग रहे थे। कई खुश महीनों तक युवा युगल मल्या पर्वत पर रहा। हाथ में हाथ डालकर ठंडे जंगलों में घूमते रहे, दूर नीचे समुद्र को रंगते सूर्योदय को देखते रहे। एक सुबह जीमूतवाहन और मित्रवासु ने समुद्र के किनारे के जंगलों को देखने का फैसला किया। नमकीन हवा ताजा थी, लहरें प्यारे सिंहों की तरह गरज रही थी और रेत उनके पैरों के नीचे गर्म महसूस हो रही थी। अचानक उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें ठिठक कर रोक दिया। एक युवक, जो एक लड़के से ज्यादा नहीं था, समुद्र तट के किनारे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें डर से भरी थी। उसके पीछे एक बुजुर्ग महिला, उसकी मां, हाथ फैलाए चल रही थी और रो रही थी। मेरे बेटे, मेरे इकलौते बेटे, कृपया वापस आ जाओ। युवक बार बार उसे धीरे से दूर धकेलता रहा, कह रहा था, मां, मेरी बारी है, मुझे ये करना होगा, घर जाओ। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे, लेकिन वह चलता रहा। कवच पहने एक लंबा सैनिक उनके पीछे चल रहा था। बिना कुछ कहे उसने लड़के को एक चौड़ी सपाट चट्टान के पास पहुंचाया जो एक विशाल मंच की तरह समुद्र के ऊपर बाहर निकली हुई थी। उसने लड़के को वहां अकेला खड़ा छोड़ दिया और चला गया। जीमूतवाहन का दिल दया से जोर से धड़का। वो आगे दौड़े और चिल्लाकर बोले, युवक, रुको, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मां क्यों रो रही है? लड़का मुड़ा, दयालु चेहरा देखा और किसी तरह जवाब देने का साहस जुटाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे अपनी कहानी बताने दो। ये सबसे अजीब और सबसे दुखद कहानी है जो तुम कभी सुनोगे। कद्रू और विंता की कथा। बहुत समय पहले महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी जो आपस में बहनें भी थी। एक का नाम कद्रू था और दूसरी का नाम विंता। एक दिन वे बातें करते करते सूर्य के रथ को खींचने वाले घोड़ों के बारे में बहस करने लगी। कद्रू ने कहा, वे घोड़े काले हैं। विंता ने कहा, नहीं, वे शुद्ध सफेद हैं। उन्होंने एक शर्त लगाई, जो हारेगा वह दूसरे का गुलाम बन जाएगा। कद्रू किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। उसने अपने पुत्रों को बुलाया जो सभी सर्प थे और उनसे कहा, जाओ और सूर्य के घोड़ों पर अपना जहर थूक दो ताकि वे काले दिखें। सर्पों ने ठीक वैसा ही किया। जब विंता ने घोड़ों को गहरे जहर से ढका देखा तो उसने सोचा कि वो हार गई। कद्रू मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरी दासी हो। इस तरह अपनी बहन की चालाकी के कारण विंता को सेविका बनना पड़ा। जब ईर्ष्या आती है तो महिलाएं एक दूसरे के प्रति भयानक रूप से कठोर हो सकती हैं। विंता का एक शक्तिशाली पुत्र था जिसका नाम गरुड़ था, जो पक्षियों का राजा था। जब गरुड़ ने सुना कि उसकी मां अब गुलाम है तो वो क्रोध में सीधा कद्रू के पास उड़कर गया और उससे विनती की, कृपा करके मेरी मां को आजाद कर दो। कद्रू के पुत्रों सर्पों ने उसे देखा और एक चतुर योजना सोची। उन्होंने कहा, गरुड़, देवता अभी अमरता का अमृत पाने के लिए दूध के सागर को मत रहे हैं। अगर तुम वो अमृत लाकर हमें दोगे तो हम तुम्हारी मां को आजाद कर देंगे। तुम सबसे बलवान हो।
तुम यह कर सकते हो। गरुड़ राजी हो गया। वो सागर के लिए उड़ चला, बहादुरी से लड़ा और अपनी शक्ति से अमृत का घड़ा ले लिया। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। वो गरुड़ की शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु ने कहा, कोई भी वरदान मांगो जो तुम चाहते हो। गरुड़ अभी भी अपनी मां के बारे में क्रोध से जल रहा था। उसने कहा, सभी सर्प हमेशा के लिए मेरा भोजन बन जाए। विष्णु ने तुरंत वरदान दे दिया। फिर देवताओं के राजा इंद्र गरुड़ के पास चुपके से आए और बोले, सर्पों को अमृत पीने मत देना, मुझे इसे वापस लेना है, मेरी मदद करो। गरुड़ उस जगह पहुंचा जहां सर्प इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे देखा और कांप उठे, क्योंकि वे विष्णु के वरदान के बारे में पहले से जानते थे। गरुड़ ने दूर से पुकारा, ये रहा अमृत, मैं इसे लाया हूं, अब मेरी मां को आजाद करो। यदि तुम्हें मेरे पास होने से छूने में डर लग रहा है तो मैं इस साफ नुकीली कुशा घास के बिस्तर पर घड़ा रख देता हूं। तुम मेरी मां के साथ जाने के बाद इसे ले सकते हो। सर्प खुश हुए। उन्होंने तुरंत विंता को छोड़ दिया। गरुड़ ने घड़ा घास पर रखा और अपनी आजाद मां के साथ उड़ गया। जैसे ही वह गया, सर्प पीने के लिए दौड़े, लेकिन अचानक इंद्र बिजली की तरह प्रकट हुए, उन्हें अपनी शक्ति से भ्रमित किया और घड़े को छीन लिया। सर्पों को कुछ नहीं मिला। निराशा में वे कुशा घास को चाटने लगे, ये उम्मीद करते हुए कि एक बूंद भी गिरी होगी। नुकीली घास ने उनकी जीभ को 2 हिस्सों में काट दिया। इसीलिए आज भी सर्पों की जीभ कटी हुई होती है। लालच हमेशा केवल शर्म ही लाता है। अब सर्पों के पास अमृत नहीं था और गरुड़ के पास विष्णु का वरदान था। वह बार बार उन पर हमला करने लगा। हर दिन कई सर्पों को खाने लगा। सर्पलोक डर से हिल गया। माताएं अपने बच्चों को उनके पैदा होने से पहले ही खोने लगी। लगभग सभी सर्प मर रहे थे। सर्पों के राजा वासुकी ने देखा कि उनकी पूरी प्रजाति जल्द ही खत्म हो जाएगी। वह गरुड़ के पास गए और विनती की, कृपया हमारे घर पाताल में आना बंद कर दो। मैं तुम्हें हर दिन एक सर्प समुद्र के किनारे इस पहाड़ी पर खाने के लिए भेज दूंगा, लेकिन हम सबको नष्ट मत करो। गरुड़ को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उस दिन से हर सुबह एक सर्प को समुद्र के किनारे चट्टानी पहाड़ी पर गरुड़ का भोजन बनने के लिए भेजा जाता था। उन सर्पों में से एक का नाम शंखचूड़ था। आज उसकी बारी थी। भारी दिल से उसने कहा, मैं शंखचूड़ हूं। राजा वासुकी ने मुझे आज यहां आने और इस चट्टान पर इंतजार करने का आदेश दिया। गरुड़ जल्द ही आएगा और मुझे खा जाएगा, इसीलिए मैं मृत्यु के इस स्थान पर आया हूं। मेरी मां घर पर रो रही है। जब दयालु हृदय वाले जिमूतवाहन ने यह दुखद कहानी सुनी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, ओ वासुकी कितना कायर है। वह सुरक्षित बैठा है और अपने ही लोगों को मरने के लिए भेजता है। उसे पहले खुद को दे देना चाहिए था। और गरुड़, भले ही वह एक महान ऋषि का पुत्र है, पेट भरने के लिए भयानक काम कर रहा है। आज मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे दोस्त। मैं गरुड़ को खाने के लिए अपना खुद का शरीर दे दूंगा। आशा मत छोड़ना। शंखचूड़ हैरान था। उसने कहा, कभी नहीं। एक अनमोल रत्न को कांच के टुकड़े को बचाने के लिए कैसे फेंका जा सकता है? मैं अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं भाग गया। कृपया ऐसी बातें फिर से न कहें। यह देखकर कि गरुड़ किसी भी क्षण आ सकता है। शंखचूड़ समुद्र किनारे थोड़ा दूर चला गया। वहां भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति खड़ी थी जिसे गोकर्ण कहा जाता था। हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बहादुर सर्प ने अपने अंत से पहले आखिरी बार प्रार्थना की। जैसे ही शंखचूड़ प्रार्थना करने चला गया, जिमूतवाहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपना अवसर देखा। ये एक जीवन था जिसे वो बचा सकता था और वह इसे जाने नहीं देगा। उसने जल्दी से अपने दोस्त मित्रवासु की ओर मुड़कर कहा, भाई, मुझे अभी घर पर कुछ जरूरी काम याद आया है। कृपया तुम आगे बढ़ो, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। मित्रवासु ने उस पर विश्वास किया और चला गया।
जिस पल वह अकेला हुआ, जमीन कांपने लगी। एक जोरदार हवा चली, आकाश अंधेरा हो गया। पक्षियों का शक्तिशाली राजा गरुड़ आ रहा था। उसके विशाल पंखों ने तूफान के बादल की तरह सूरज को ढक लिया। जीमूतवाहन ने एक गहरी सांस ली, उस सपाट लाल चट्टान पर चढ़ गए जहां सर्पों की बलि दी जाती थी, और सीधे खड़े हो गए। पलक झपकते ही गरुड़ नीचे झपटा। उसकी सुनहरी चोंच बिजली की तरह टकराई। उसने जीमूतवाहन को अपने पंजों में पकड़ा, आकाश में ऊपर उठा और एक दूर की पहाड़ी की चोटी पर ले गया। खून लाल बूंदों में गिरा। जीमूतवाहन के मुकुट पर लगा सुंदर रत्न टूटकर नीचे लुढ़क गया। गरुड़ खाने लगा, अपनी नुकीली चोंच से टुकड़े फाड़ने लगा। अचानक आकाश से फूल बरसने लगे। लाखों मुलायम पंखुड़ियां उन पर तैरकर नीचे आई। गरुड़ रुक गया। उसने हैरानी से ऊपर देखा। उसने सोचा, ये क्या है? आज से पहले कभी फूल नहीं बरसे जब मैं किसी सर्प को खाता हूं। उसी समय शंखचूड़ प्रार्थना करके वापस आया। उसने चट्टान पर ताजा खून देखा। उसका दिल टूट गया। ओ नहीं, उस महान व्यक्ति ने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। वो रोया। वो खून की बूंदों के निशान का पीछा करता हुआ पत्थरों पर और पहाड़ी रास्ते पर जितनी तेजी से हो सका ऊपर भागा। पहाड़ की चोटी पर गरुड़ ने अपने पंजों में पकड़े आदमी को करीब से देखा। जीमूतवाहन खून से लथपथ, आधा खाया हुआ था। फिर भी उसका चेहरा शांति और यहां तक कि खुशी से चमक रहा था। गरुड़ हैरान था। उसने सोचा, ये सर्प नहीं हो सकता। सर्प चीखते और संघर्ष करते हैं। ये मुस्कुरा रहा है। उसने खाना बंद कर दिया और धीरे से पूछा, तुम पर अभी भी मांस और खून लगा है, तुम डरे हुए क्यों नहीं हो? जीमूतवाहन ने सीधे महान पक्षी की आंखों में देखा और कहा, पक्षियों के राजा, अपना भोजन खत्म करो। बहादुर लोग कभी भी काम आधा नहीं छोड़ते। गरुड़ के पंख कांपने लगे। तुम सर्प नहीं हो। मुझे बताओ तुम कौन हो? इससे पहले कि जीमूतवाहन जवाब दे पाता, शंखचूड़ चोटी पर पहुंच गया, चिल्लाते हुए, रुको रुको गरुड़, वो सर्प नहीं है, मैं हूं। उसे जाने दो। तुमने ये भयानक गलती कैसे की? गरुड़ ने जीमूतवाहन को धीरे से चट्टान पर गिरा दिया। वो शर्मिंदा और भ्रमित महसूस कर रहा था। जब दोनों बात कर रहे थे, गरुड़ को सब कुछ पता चला। ये विद्याधरों का राजा था जिसने एक असहाय सर्प को बचाने के लिए अपना ही शरीर पेश कर दिया था। गरुड़ ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने एक महान पाप किया है। मैं निर्दयी हूं। मैं आग में कूद जाऊंगा और इस अपराध को धोने के लिए खुद को जला दूंगा। जीमूतवाहन कमजोर पर मजबूत थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया। नहीं गरुड़, आग इसे नहीं धो पाएगी। अगर तुम्हें वास्तव में अफसोस है तो मुझसे 2 वादे करो। पहला, फिर कभी इन सर्पों को मत खाना। दूसरा, उन हर सर्प के लिए अपने दिल में दर्द महसूस करो जिन्हें तुम पहले ही खा चुके हो। यही एकमात्र रास्ता है। गरुड़ की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने गहरा प्रणाम किया, मानो जीमूतवाहन उसका गुरु हो। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, आज से कोई भी सर्प कभी मेरा भोजन नहीं होगा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और सीधे स्वर्ग की ओर उड़ चला ताकि अमृत का घड़ा लाए और घायल राजकुमार और उन सभी सर्पों को ठीक कर सके जिनकी हड्डियां किनारे पर बिखरी पड़ी थी। तभी महान देवी गौरी आकाश में प्रकट हुई, चांदनी की तरह चमकती हुई। वह जीमूतवाहन की पत्नी मलयवती के शुद्ध प्रेम से इतनी खुश थी कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अमृत बरसाया। जहां भी अमृत छुआ, जीमूतवाहन का फटा हुआ शरीर फिर से पूरा हो गया, पहले से भी अधिक सुंदर। देवताओं के नगाड़े खुशी से गड़गड़ाए। गरुड़ स्वर्गीय घड़े के साथ वापस आया। उसने पूरे समुद्र किनारे अमृत छिड़का। तुरंत हजारों और हजारों सर्प जीवित होकर उठे, चमकते और बलवान।
समुद्र के किनारे का पूरा जंगल ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं पाताल लोक जिमुतवाहन को धन्यवाद देने आया हो। सर्प डर के बजाय खुशी से नाचे। जिमुतवाहन एक भी घाव के बिना सीधे खड़े थे। उनकी शोहरत अब सूरज से भी अधिक चमक रही थी। उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके दोस्त मित्र वासु सभी दौड़कर उनके पास आए। एक साथ हंसे और रोए। शंखचूड़ ने आभार के आंसुओं के साथ उनके पैरों पर प्रणाम किया और फिर खुशी खुशी अपने भूमिगत घर लौट गया। जिमुतवाहन के परिवार के शत्रु भी खबर सुनकर शर्म और आश्चर्य से भर गए। वे उड़ते हुए आए, उनके पैरों पर गिर गए और माफी मांगी। जिमुतवाहन ने मुस्कुराहट के साथ सबको माफ कर दिया। फिर गरुड़ स्वयं प्यार और सम्मान के कारण उनके ऊपर आकाश की रक्षा कर रहा था। जिमुतवाहन महान हिमालय पर्वत के ढलानों पर अपने खुद के महल लौट आए। वहां अपने प्यारे माता पिता, अपने वफादार दोस्त मित्रवासु और अपनी समर्पित पत्नी मलयवती से घिरे उन्होंने कई खुशहाल वर्षों तक विद्याधरों के सम्राट के रूप में शासन किया। अच्छे काम जो शुद्ध हृदय से किए जाते हैं हमेशा अंत में खुशी लाते हैं और ऐसे व्यक्ति की शोहरत तीनों लोकों में हवा से भी तेज चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा सरित सागर, चौथा खंड, 23वां अध्याय। ठीक अगली सुबह रानी वासवादत्ता अपने पति वत्सदेश के राजा को एक ओर ले गई। सभी मंत्री अभी भी सभा भवन में थे, पर रानी ने इतनी धीरे से बात की कि केवल राजा ही सुन सके। रानी ने अपने गोल पेट पर हाथ रखा और कहा, मेरे स्वामी, जब से ये बालक मेरे भीतर पल रहा है मैं दिन रात बस इसी की सुरक्षा की चिंता करती हूं। कल रात मैं घंटों जागती रही। अंत में जब सोई तो मुझे एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा सपना आया। मैंने देखा कि एक लंबा चमकीला पुरुष मेरे कमरे में आया। उनके लंबे लाल भूरे बाल जटाओं में बंधे थे। एक हाथ में उन्होंने चमकता हुआ त्रिशूल पकड़ रखा था। उनकी आंखें दया से भरी थी। वे पास आए और बोले, मेरी बेटी, इस बालक की चिंता मत कर, इसे मैंने ही तुझे दिया है, मैं स्वयं इसकी रक्षा करूंगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल एक स्त्री राजसभा में आएगी। वो अपने पति को बंदी की तरह घसीट कर लाएगी और उसके बारे में भयानक बातें कहेगी। वो अपने 5 बेटों और बहुत सारे रिश्तेदारों को साथ लाएगी। वो मांगेगी कि तुम उसके पति को मृत्युदंड दो, पर उसकी सारी बातें झूठी होंगी। वो केवल इसलिए चाहती है कि उसका पति मर जाए ताकि वह आजाद हो सके। तुम अपने पति को ये बात पहले ही बता देना ताकि उस भले आदमी की जान बच जाए। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, वे गायब हो गए। मैंने आंखें खोली और सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैल चुकी थी। राजा ने बड़ी बड़ी आंखों से सुना। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मुख्य द्वारपाल भागता हुआ अंदर आया और झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, अभी अभी एक स्त्री द्वार पर आई है। वह अपने पति को कोस रही है और चिल्ला रही है। उसके साथ 5 बेटे और कई रिश्तेदार हैं। वह कहती है कि वह न्याय मांगने आई है। राजा ने वासवादत्ता की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उनका सपना अगले ही पल सच हो गया था। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि उनका बच्चा बलवान और भाग्यशाली होगा। राजा ने आज्ञा दी, उन्हें अंदर लाओ। जल्दी ही दरवाजे खुले। सबने मुड़कर देखा। एक स्त्री तूफान की तरह अंदर आई। एक दुबले पतले डरे हुए आदमी को बाह से खींच रही थी। उसके पीछे 5 छोटे लड़के थे। उसके भाई बंधुओं की एक भीड़ भी पीछे पीछे आई, जोर जोर से चिल्लाते हुए, इसे सजा दो, ये अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा रखता है। स्त्री ने राजा के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, ये निर्दयी पुरुष मेरा पति है, पर ये मुझे कुछ नहीं देता, न खाना न कपड़े, कुछ भी नहीं। मैं बेकसूर हूं, फिर भी ये चाहता है कि मैं भूख से मर जाऊं। उस बेचारे पति ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, महाराज,
ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठा है। मैंने इसे पूरे साल के लिए काफी धन और अनाज दिया था। मेरे उन दूसरे रिश्तेदारों से पूछिए जिन्होंने मुझे देते हुए देखा था। ये तो बस इसलिए चाहती है कि मैं मर जाऊं ताकि ये किसी और से शादी कर सके। राजा पल भर चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, स्वयं भगवान शिव, त्रिशूल धारण करने वाले महान देव, कल रात मेरी रानी के सपने में आए थे और हमें इस मामले की पूरी बात बताई थी। हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इस स्त्री और इसके रिश्तेदारों ने झूठ बोलकर एक भले आदमी को मारने की कोशिश की है। चतुर मंत्री योगंधरायण ने झुककर धीरे से कहा, महाराज, आप ठीक कहते हैं, पर महल के बाहर के लोगों को रानी के सपने के बारे में नहीं पता है। अगर हम बिना गवाहों के सजा देंगे तो कुछ लोग कह सकते हैं कि फैसला सही नहीं था। हमें कानून का पालन सबके सामने करना चाहिए ताकि हर कोई फैसले पर भरोसा करे। राजा ने सिर हिलाया, तुम समझदार हो। दूसरे रिश्तेदारों को बुलाओ। वे रिश्तेदार तुरंत आए। जब राजा ने उनसे पूछा तो हर एक ने कहा, हमने देखा था कि इन्होंने कई महीने पहले उसे धन और अनाज दिया था। यह स्त्री सब कुछ छिपा रही है और झूठ बोल रही है। राजा की आंखें सख्त हो गई। उन्होंने उस स्त्री और उसके शोर मचाते रिश्तेदारों की ओर इशारा किया। तुम लोगों ने झूठी बातों से एक भले आदमी की हत्या की कोशिश की है। तुम्हें हमेशा के लिए मेरे राज्य से निकाला जाता है। अपने बेटों को लो और जाओ, कभी मत लौटना। फिर राजा उस कांपते हुए पति की ओर मुड़े। उनकी आवाज नरम और दयालु हो गई। तुम आजाद हो। ये लो, ये सोना और ये गहने ले लो। एक अच्छी स्त्री खोजो जो तुमसे प्रेम करे और तुम्हारा आदर करे और सुख से रहो। वो आदमी खुशी और धन्यवाद से रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो राजा ने पूरी सभा की ओर देखकर कहा, एक बुरी पत्नी एक भूखी भेड़िया जैसी होती है। जब उसका पति मुसीबत में फंसता है तो वो उसके जीवित रहते ही उसे फाड़ डालती है, पर एक प्यारी नेक पत्नी जलती गर्मी में ठंडी छाया जैसी होती है। वो अपने पति को हर दुख से बचाती है। ऐसी पत्नी जीवन में आदमी के अपने अच्छे कर्मों का फल होती है। सबने सिर हिलाया, उनके शब्दों की सच्चाई को महसूस करते हुए। तभी राजा के मजाकिया और चतुर दोस्त वसंतक ने, जिसके पास हमेशा कोई कहानी तैयार रहती थी, हंसकर कहा, महाराज, आपने सच कहा। लोग इस जीवन में एक दूसरे से प्यार या नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने पिछले जन्मों के एहसास अपने दिल की गहराई में याद रखते हैं। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे जो इसे साबित करती है? राजा मुस्कुराए। सुनाओ वसंतक, हम सुन रहे हैं। बहुत समय पहले काशी नाम के पवित्र नगर में विक्रमाचंद्र नाम के एक शक्तिशाली राजा राज करते थे। उनके सभी योद्धाओं और दोस्तों में जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा और प्यार करते थे, वो सिंह पराक्रम नाम का एक बहादुर आदमी था। लड़ाई में सिंह पराक्रम को कोई नहीं हरा सकता था, और जब भी वह पासा या कोई भी जुआ खेलता, सोना और गहने बस उसके हाथों में बरस पड़ते थे। पर घर पर उसका जीवन कोरा दुख था। उसकी पत्नी का नाम कलहकारी था, जिसका अर्थ है वह जो हमेशा झगड़ा करती है। वो शरीर से टेढ़ी थी और दिल से तो और भी ज्यादा टेढ़ी थी। सिंह पराक्रम एक दिन ढेरों पैसा जीतता और उसी शाम हर सिक्का उसे दे देता। फिर भी जिस पल वो घर के अंदर कदम रखता, वो और उनके 3 बेटे चिल्लाते, अरे आलसी आदमी, तुम अपने दोस्तों के साथ खाते पीते हो और हमें कुछ नहीं देते। वो कितना भी मांस, शराब, रेशमी कपड़े या सोना लाता, वो कभी काफी नहीं होता था। सुबह, दोपहर और रात वो चिल्लाती और कोसती रहती जब तक कि उसका सिर फटने जैसा न हो जाता। आखिरकार एक भयानक दिन सिंह पराक्रम इसे और सहन नहीं सका। वो घर से बाहर निकला, नगर को पीछे छोड़ दिया और दूर विंध्य पहाड़ों के जंगल में देवी दुर्गा के मंदिर तक चला गया। कई दिनों तक उसने उपवास किया और प्रार्थना की। देवी से अपने दुख को खत्म करने की भीख मांगी। एक रात
जब वह भूख से कमजोर हो चुका था तो देवी उसके सपने में आई। उनकी आवाज कोमल पर मजबूत थी। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, काशी लौट जा। नगर के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ों के आसपास खोद और तुझे दबा हुआ खजाना मिलेगा। खजाने के अंदर एक पन्ना की प्लेट है जो आसमान के टुकड़े जैसी हरी और चमकीली है। उस प्लेट में देख और तू जिस भी व्यक्ति के पिछले जन्मों को देखना चाहेगा देख पाएगा। जब तू समझ जाएगा कि तेरी पत्नी तुझसे नफरत क्यों करती है तो तेरे दिल को शांति मिलेगी। सिंह पराक्रम उठा, थोड़ा खाना खाया और जल्दी से घर की ओर भागा। वह सीधे उस महान पेड़ के पास गया, गहरा खोदा और सच में वहां सोना और गहनों से भरा एक लोहे का संदूक पड़ा था। ठीक बीच में पन्ना की वह प्लेट थी, चिकनी और ठंडी। कांपते हाथों से उसने उसमें झांका और अपनी पत्नी के पिछले जन्मों को देखने के लिए कहा। तस्वीरें ऐसे दिखाई दी जैसे वह कोई नाटक देख रहा हो। उसने देखा कि वह पिछले जन्म में एक शक्तिशाली शेर था, जंगल का राजा, और वहां उसकी पत्नी थी, एक विशाल गुस्सैल मादा भालू जिसे शेरों से दिल से नफरत थी। बार बार भालू ने शेर को मारने की कोशिश की थी और शेर ने दहाड़कर भालू को जख्मी किया था। उस जीवन की पुरानी जलती हुई नफरत इस जीवन में उनके साथ आ गई थी। सिंह पराक्रम ने आंखें बंद की और बरसों में पहली बार मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझा, दुनिया का कोई भी उपहार नफरत को प्यार में नहीं बदल सकता अगर वह दूसरे जन्म से आई हो। वो खजाना घर ले गया, कलाकारी को एक छोटा सा गांव दिया और कहा, अपने बेटों के साथ वहां रहो, बस इतना ही तुम्हें मुझसे मिलेगा। फिर उस जादुई प्लेट का उपयोग करके उसने सैकड़ों जवान औरतों को देखा जब तक कि उसे वह नहीं मिली जो अपने पिछले जन्म में एक नेक शेरनी रही थी। उसका नाम सिंहश्री, शेरों की शोभा, था। उसने तुरंत उससे शादी कर ली और उस दिन से उसका घर हंसी, दया और शांति से भर गया। तो देखा, मेरे राजा, वसंतक ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, लोग हमसे प्यार करते हैं या नफरत, ये केवल इस जीवन में जो होता है उसके कारण नहीं है, बल्कि बहुत पहले के जन्मों से लाए गए एहसासों के कारण भी है। वत्स के राजा और रानी वासवादत्ता ने आंखें फाड़कर और खुश होकर सुना। राजा अपनी खूबसूरत गर्भवती रानी को देखते नहीं थक रहे थे। उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। दिन और हफ्ते खुशी खुशी बीतते गए। राजा के सबसे करीबी मंत्रियों को एक एक करके अद्भुत शिशु पुत्र पैदा हुए। हर बच्चे पर शुभ निशान थे जो महान चीजों का वादा करते थे। सबसे पहले बुद्धिमान मंत्री यौगंधरायण को मरुभूति नाम का एक मजबूत बेटा हुआ। फिर रुमनवत की पत्नी ने हरिशिक को जन्म दिया। वसंतक ने स्वयं छोटे तपंतक का स्वागत किया और मुख्य द्वारपाल इत्यक ने अपने नए बेटे गोमुख को अपनी बाहों में लिया। नामकरण के भोजों पर जब संगीत बज रहा था और मिठाइयां बांटी जा रही थी, अचानक आसमान से एक गहरी आवाज गूंजी। हालांकि कोई भी बोलने वाले को देख नहीं सका। ये बालक एक दिन आने वाले राजकुमार, पूरे संसार के भावी सम्राट के हर शत्रु को कुचल देंगे। जल्दी ही वो खुशी का दिन आ गया। रानी वासवादत्ता का समय आ गया था। जिन बूढ़ी औरतों के पहले ही कई बच्चे थे, उन्होंने एक खास कमरा तैयार किया। उन्होंने बुराई को दूर रखने के लिए हर खिड़की पर आक और शमी के पत्तों की मालाएं टांग दी। तलवारें, ढाले और सोने गहनों के चमकीले दीपक चारों ओर रखे गए ताकि उनका प्रकाश बच्चे की रक्षा करे। बुद्धिमान लोग कमरे के चारों ओर घूमकर रक्षा मंत्रों का जाप करते रहे जब तक कि दीवारें खुद ही शक्ति से चमकने नहीं लगी। उस सुरक्षित और चमकते कमरे के अंदर रानी ने एक संपूर्ण छोटे राजकुमार को जन्म दिया। जिस पल उसने अपनी आंखें खोली, पूरा कक्ष ऐसे जगमगा उठा जैसे चंद्रमा की रोशनी अंदर भर गई हो। चिंता का अंधेरा रानी के दिल से हमेशा के लिए चला गया। संदेशवाहक राजा के पास दौड़े।
वे इतने खुश हुए कि लगभग अपने पूरे राज्य को पहले आदमी को दे दिया जो ये खबर लाया। पर वे खुद को रोककर हंसने लगे, क्योंकि वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। राजा स्त्रियों के महल में दौड़ कर गए। वहां उनका बेटा लेटा था। नीचे का लाल होंठ ताजे बिम फल जैसा, मुलायम घुंघराले बाल और कमल जैसा प्यारा चेहरा। उसके छोटे गुलाबी पैरों के तलवों पर शाही छतरियों और चवरों के साफ निशान थे, जैसे कि दूसरे राज्यों की देवियां पहले ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। वत्स के राजा सोने के पालने के पास खड़े थे। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। वे दुख के आंसू नहीं थे, वे विशुद्ध पिता के प्रेम की भारी चमकती बूंदें थी, जो गिरने के लिए बरसों से इंतजार कर रही थी। शिशु राजकुमार शांति से सो रहा था। उसकी छोटी मुट्ठियां गुलाब की कलियों की तरह मुड़ी हुई थी। अचानक पूरा कमरा और ज्यादा उज्जवल हो गया, जैसे किसी ने आसमान का दरवाजा खोल दिया हो। एक गहरी कोमल आवाज ऊपर से बहती हुई आई, इतनी साफ कि महल में मौजूद हर व्यक्ति सुन सके। वत्स के राजा, आनंद मनाओ। तुम्हारा ये पुत्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कामदेव है, जो मनुष्य के रूप में फिर से जन्मे हैं। उनका नाम नरवाहन दत्त होगा। मनुष्यों की खुशी। जल्द ही वे सभी आकाशचारी विद्याधरों के सम्राट बनने के लिए उठेंगे और वे उस स्वर्गीय राज्य पर देवताओं के पूरे एक युग तक राज करेंगे। कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं हारेंगे। जिस पल आवाज ने बोलना बंद किया, हवा ताजे फूलों की मीठी महक से भर गई। लाखों कोमल पंखुड़ियां लाल, सफेद, सुनहरी और नीली कहीं से भी नीचे गिरने लगी और फर्श को बर्फ की तरह ढक दिया। दूर स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और मंजीरे खुशी की एक महान चीख में टकराए। राजा एक ही समय में हंसे और रोए। उन्होंने राज्य की सबसे बड़ी दावत का आदेश दिया। मंदिर की घंटियां सुबह से रात तक बजती रहीं। हर छत से चमकीले लाल झंडे उड़ते रहे और हवा में एक दूसरे के साथ नाचते हुए लगे। नगाड़े और बांसुरियां कभी नहीं रुकी। नई रेशमी पोशाकों में खूबसूरत औरतें सड़कों पर नाची। उनके पायल बजते रहे। राजा ने अपना खजाना खोल दिया और सभी पर सोना, गहने, कपड़े और मिठाइयां बरसाई। केवल एक चीज खाली हुई, वो था खजाना। बाकी सब खुशी से भर गया। देश के हर कोने से मित्र राजाओं और सरदारों की पत्नियां और बेटियां आई। वे लंबी तारों में आई, पवित्र गीत गाती हुई, सोने की थालियों में उपहार भरकर लाई। नाचने वाली लड़कियां आगे चली और मजबूत सैनिक पीछे मार्च किए, जबकि संगीतकार मीठा संगीत बजाते रहे। ऐसा लगा मानो दुनिया की चारों दिशाएं मुस्कुराती हुई औरतें बनकर बच्चे को आशीर्वाद देने आई हों। कई दिनों तक नगर जागता रहा, उत्सव मनाता रहा। लोगों ने एक दूसरे पर लाल गुलाल फेंका। गायक हर जगह घूमते रहे और उस बच्चे की कहानियां सुनाते रहे जो एक दिन आसमानों पर राज करेगा। और कोई तब तक घर नहीं गया जब तक कि उनका दिल पूरी तरह से भर नहीं गया। धीरे धीरे शिशु राजकुमार बड़ा हुआ। हर दिन वह बढ़ते हुए चंद्रमा जैसा दिखता गया। नामकरण के दिन राजा ने एक भव्य समारोह रखा और अपने बेटे को वही नाम दिया जो देवताओं ने चुना था, नरवाहन दत्त। पहली बार जब बच्चे ने खड़े होने की कोशिश की तो उसके छोटे गुलाबी पैर नरम कालीन पर 2-3 कदम लड़खड़ाए। उसके पैर के नाखून छोटे मोतियों की तरह चमके। राजा ने ताली बजाई और हंसे जब तक कि फिर से आंसू नहीं आ गए। पहली बार जब बच्चे ने अपना मुंह खोला और बोलने की कोशिश की तो शब्द मीठे मीठे और अस्पष्ट निकले, पर उसके दूध के दांत सफेद चमेली की कलियों की तरह चमके और पूरे महल को लगा जैसे वसंत आ गया हो। एक उज्जवल सुबह राजा ने छोटे राजकुमार को महान सभा भवन में बुलाया। राजा को भाइयों की तरह प्यार करने वाले 6 मंत्री अपने अपने छोटे बेटों को लाए और उन्हें राजकुमार के सामने रखा। सबसे पहले बुद्धिमान यौगंधरायण अपने बेटे मरुभूति को पकड़े हुए आए। फिर रुमनवत हरिशिक को आगे लाए। मुख्य द्वारपाल इत्यक गोमुख को लाए। मजाकिया वसंतक अपने बेटे तपंतक को कंधे पर उठाए हुए था।
कुलगुरु शांतिकर ने गर्व से अपने 2 भतीजों जुड़वा शांतिसोम और वैश्वानर को दिखाया। राजा ने 7 लड़कों, 6 मंत्रियों के बेटे और उनका अपना छोटा राजकुमार को एक साथ देखा और महसूस किया कि उनका दिल गर्व से भर जाएगा। ठीक उसी पल आसमान से फूलों की एक और बारिश हुई और देखने वाली भीड़ से एक जोरदार जयकार उठी। उस दिन से नरवाहन दत्त कभी अकेला नहीं रहा। 6 लड़के उसकी परछाई और उसकी ताकत बन गए। यहां तक कि जब वे छोटे थे तब भी लोग उन्हें झुककर प्रणाम करते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये बच्चे उनके भावी सम्राट की रक्षा के लिए बड़े होंगे। खुशी के साल बीतते गए। राजा अपने बेटे को देखते हुए दिन बिताते थे। एक पल बच्चा रानी की गोद में बैठा होता, एक छोटा सा हाथ हिलाता, अगले ही पल उसे किसी मिलने आए राजा के पास ले जाया जाता जो उसके मुलायम बालों को चूमता। वह जहां भी जाता नरवाहन दत्त का कमल जैसा उज्जवल चेहरा और मीठी चंचल तोतली बोली हर दिल को रोशनी से भर देती थी। और इस तरह वत्स के धन्य देश में दिन नाचते रहे, उज्जवल और आनंदमय, उस समय का इंतजार करते हुए जब मुस्कुराती आंखों वाला छोटा राजकुमार आसमानों पर राज करने के लिए उठेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें